सुशांत जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। अब फिर से एक बार स्वागत करते हुए और सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी। हम्म। प्रणाम जी सभी सुंदर साहब जी के कोमल चरण कमल में। प्यारे सुंदर साहब जी, ब्रह्मवाणी वितक ज्ञान का सागर है। जितना वाणी मंथन करेंगे उतना ज्यादा मोती हमको प्राप्त होगा सागर में से। अभी तो वाणी मंथन का दौर शुरू है सुंदर साहब जी, आगे चल करके और भी इसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं। तो जो पहले कोई बात प्रचलित विचारधारा है, तो उस विचारधारा को वाणी मंथन और प्रमाणों के आधार पर हमको विचार करना पड़ेगा। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि इतने समय से चला आ रहा है तो सारी बात सही है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते सुंदर साहब जी। चाहे कितने भी बड़ी गुरु हों, महाराज हों, चाहे दुनिया में परमहंस कहती हो, तो भी सुंदर साहब जी, वाणी ने सुंदर साहब जी छठे दिन की लीला में हमको स्वतंत्र बनाया है। यदि वाणी नहीं होता तो हम गुरुजनों की गुलामी में पड़े रहते। वाणी नहीं होता तो सुंदर साहब जी गुरुजनों, गादीपति, व्यक्तिवाद, स्थानवाद के चक्कर में भी अभी भी बहुत सारे लोग जैसे जो वाणी से नहीं जुड़े हैं वही इसमें चक्कर में पड़े। जो वाणी से जुड़ा होगा कभी भी वो चक्कर में नहीं पड़ता। ये वाणी मंथन सुंदर साहब जी, बहुत सारे सुंदर साहब को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर चर्चा में बहुत सारी नई नई बातें आ रही हैं। तो सुंदर साहब जी, मैं कहता हूँ आ रही है, लेकिन सिर्फ मेरी तरफ से नहीं आ रही है। सरकार श्री के बाद भी जो प्रचारक हुए हैं, सभी जो भी प्रचारक हैं सरकार से जुड़े हुए, उन सभी में बहुत सारी नई नई बातें आ रही हैं। ये वाणी मंथन का विषय है। आइए सुंदर साहब जी विषय शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ जित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। राम जी सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ को संभव हो तो वीडियो कैमरा चालू रखेंगे तो अच्छा लगता है। हमको भी थोड़ा उत्साह साहस मिलता है कि भी सुंदर साथ सुन रहे हैं ध्यान से, तो अच्छी तरह से हम चर्चा करें। आइए शुरू करते हैं। बेवरातीन सूरत का, जुदे हवाले जुदे काम, एक हुक्म जोश एक आत्म, पहुँचे एक बखत मुकाम, पहुँचे एक बखत मुकाम। बेवराती न सूरत का, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। कल हमने शुरू किया था अष्टप्रहर सेवा का मंगलाचरण। इस अष्टप्रहर के सेवा जो है उसमें प्राणनाथ जी के स्वरूप सुंदर साथ की भी सेवा की पहचान कराई गई है। सुंदर साथ की भी महिमा बताई गई है, जागनी ब्रह्मलीला की महिमा बताई गई है, और
महामती जी प्राणनाथ जी के स्वरूप की भी पहचान कराई गई है। मंगलाचरण आप समझ सकते हैं जस्ट लाइक भूमिका, किसी भी ग्रंथ के शुरू में एक भूमिका होता है, उस ग्रंथ का परिचय भी होता है, उस ग्रंथ की महिमा भी लिखी रहती है, उसका इंट्रोडक्शन भी हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर अष्ट प्रहर की जो लीला है सुंदर साथ जी, आप देखेंगे आत्मा को शांति प्रदान करने वाली ऐसी दिव्य लीला है। तो हमने कल ये पिछली चौपाई देखा था, हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद जी शामिल, दावत करी जाहिर भई शकुंतल शामिल। इस प्रकार पन्ना जी में जब आ गए तो हिंदू पक्ष का ज्ञान और कुरान पक्ष का ज्ञान सब मिल करके हिंदू मुस्लिम सभी के बीच में एकीकरण का ये ज्ञान जाहिर किया। अभी अगली चौपाई में कहते हैं बेवरा तीन सूरत का, तीन सूरतों का बेवरा विवरण, बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद तीन सूरत। ये मैंने अच्छी तरह से पहले बता दिया है कि तीन सूरत है, तीन मोहम्मद नहीं है। बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद तीन सूरत, मोहम्मद की तीन सूरतें कही गई हैं। और दूसरे शब्दों में क्या कहा, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए तीन वेद, ब्रह्मात्माओं के वास्ते मोहम्मद तीन बार आए। मुस्तफा बेग देवचंद्र जी का तन या मेहराज ठाकुर के तन की बात नहीं है, अंदर जो राज्य की शक्ति है वो तीन बार आए। अब यहाँ पर क्या करें, जुदे हवाले जुदे काम, तीन तनों से अलग अलग लीला, अलग अलग टारगेट, अलग अलग लक्ष्य होना है राज्य। ब्रजरास में भी तो व्यर्थ में समय खराब नहीं हुआ है, वहां पर भी जो जागरण लीला हुई, ब्रह्म लीला हुई, उसका भी महत्व है, आवश्यकता है। और पूरे 5 दिन 6 दिन की लीला का महत्व है। तो इसमें लीला करने वाला जो है वो राज्य ही है, लीला करने वाले में डिफरेंस नहीं है, लीला में डिफरेंस है। ब्रजरास में बांसुरी बजाया प्रेम की, यहाँ पर ज्ञान की बांसुरी बजा रहे, तो लीला करने वाले में अंतर नहीं है, लीला में अंतर है। अरब में अलग लीला हुआ, देवचंद जी के तन में अलग लीला हुआ, और मेहराज ठाकुर के तन में अलग लीला हुआ। अब देवचंद जी के तन के बारे में भी जैसी बात आती है कि जागी ना कोई आत्म, तो इसमें देवचंद जी के तन की या उसके अंदर विराजमान शक्ति की कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है। कमी है राज्य के दिल में जो प्लानिंग है, राज्य के दिल में जो सारा प्लानिंग लिया है, स्टेप बाय स्टेप 6 दिन की लीला में पूरा उद्देश्य होगा। इसलिए सबका अलग अलग टारगेट है। बसरी का जो उद्देश्य अलग था कि ब्रह्मात्माओं के लिए हकीकत के 30,000 हर्फ संकेतों में लिखना था उनका प्रमाण के लिए। मलकी ने तारतम ज्ञान लगाया, उसका प्रचार प्रसार हकी सूरत के तन से हो, करने वाले वही राज्य है। क्यों 5 बेर हम वास्ते सागर में क्यों कर डारिया आप, एक हुक्म जोश एकात्म पहुंचे एक ही बखत मुकाम, एक ही समय में मेराज में, शबे मेराज में, दर्शन की रात्रि में मूल मिलावे में पहुंचे। कौन कौन, हुक्म की शक्ति, जोश की शक्ति और एक आत्म यानी कि श्यामा जी की आत्म। यदि सुंदर साथी देखिए यहाँ पर, ध्यान से देखिए चौपाई को, आत्म और हुक्म अलग अलग कहा है। हुक्म का अर्थ आत्म नहीं है यहाँ पे, हुक्म का अर्थ यहाँ पर आत्म नहीं है। यदि हुक्म का अर्थ आत्म है तो फिर एक आत्म क्यों कह रहे हैं, 2 आत्म कहना चाहिए ना, क्योंकि तीनों सूरतों में, बसरी में भी यही 3 शक्तियां हैं, राज्य का हुक्म, जो उसकी शक्ति, और श्यामा जी की आत्म। बसरी में भी है, मलकी में भी है, हक्की में भी, तो अभी तो तीनों एक ही वक्त पहुंचने की बात है ना सुंदर साथ जी। मूल मिलावे में, शबे मेराज में धाम धनी के चरणों में पहुंचे, और क्या हुआ देखिए, धनी हजूर पहुंचे, तीनों पहुंचे राज्य के हजूर में। भाई मजकूर दिन से सुने 90,000, सुने हर्फ 90,000 के सब रोशनी में, सारा ज्ञान इस 90,000 हर्फ में है। शरीयत तरीकत के 30,000, हकीकत के 30,000 और मार्फत के 30,000। अब सुंदर साथ जी यदि इसका अर्थ ऐसा ले, एक ही बखत का अर्थ लेके जागनी के ब्रह्मांड में गए, तीनों के तीनों जागनी के ब्रह्मांड में, एक ही जागनी के ब्रह्मांड में गए। एक ही बखत का यदि ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी, यदि ऐसा अर्थ लेंगे तो फिर
90,000 हर्फ तीनों क्यों सुनेंगे? और ये बसरी मलकी हकी तीनों सूरतों में ही मतलब ये शक्तियां तीनों सूरतों में अलग अलग आई है ऐसा कहें। जैसे कि हुक्म बोले बसरी में आई थी, जोश बसरी में आई, और आत्म जो है मलकी में आई, तो फिर हक्की में क्या आई? हाँ, और फिर तीनों एक साथ तो नहीं पहुंचे थी, जागने के ब्रह्मांड में तीनों गए बोलेंगे तो फिर तो डिफरेंस हो जाएगा कि भी बसरी के 1,000 साल बाद मलकी सूरत गई और मलकी के 100 साल बाद हक्की सूरत गई। तो फिर मलकी और हक्की सूरत को 90,000 हर्फ सुनने की क्या आवश्यकता रहेगी? मलकी और हक्की सूरत को फिर शरीयत के हरफ सुनने की जरूरत ही क्या है फिर? जबकि वाणी में लिखा है, जो हुक्म हुआ जाहिर का मैं सो जाहिर किए तब, बाकी रखे जो हुक्म सो जाहिर करूं अब। ये तो भाई मैंने आपको पहले अच्छी तरह से दिखा दिया है। जो बाकी रखे जो हुक्म है, तो सुंदर साहब जी देखिए, आपको चुपाई दिखा भी देता हूं, बहुत दिनों बाद भूल भी जाते हैं। क्या लिखा है? इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, 3 बार आए, 3 टाइम्स, 3 मोहम्मद नहीं, 3 बार आए हैं। 3 मोहम्मद आने का कहीं लिखा ही नहीं। मेरी तीनों एक सूरत, तीनों सूरतें एक ही हैं। अब देखेंगे यहां पर, अव्वल आखिर क़यामत लग कहिया नूर चढ़ता नबी का। बसरी सूरत से हक्की सूरत तक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता गया। राज्य की शक्ति तो वही है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता गया। अव्वल आखिर मोहम्मद, मोहम्मद सब अवसर, मोहम्मद सभी, अव्वल में भी मोहम्मद है, आखिर में भी मोहम्मद है, बीच में भी मोहम्मद है, सभी अवसर में एक ही मोहम्मद है। सब नूर इनका कहिया है, एक ही मोहम्मद का नूर अव्वल में है, बीच में, आखिर में। मुस्तफा बेग की बात नहीं है, मोहम्मद जो उनके अंदर जो शक्ति थी, जो आत्म थी, उसको मोहम्मद कह रहे जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए मैं तब, बाकी रखिए जो हुक्म है सो जाहिर करो अब। जो हुक्म था जाहिर किया, मतलब राज्य ने दिल में जो प्लानिंग लिया था उसके हिसाब से काम हुआ। हाँ, देवचंद जी के तन में जितना प्लानिंग लिया था उतना ही तो काम होगा ना। कुछ कितना भी जोर लगा दिया देवचंद जी ने कि मेरे से जागनी कराओ, मेरे से जागनी कराओ, 70 चिट्ठियां लिख दी, 69+1 एक चिट्ठी और बाद में लिखा। तो ये चिट्ठियां लिखने के बाद भी राज्य ने नहीं माना। हमारी बात कहां से मानेंगे? सुंदर सा चीज, जो करना है राज्य वही करेंगे। तो अब देखेंगे इसमें क्या कहते हैं, पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों के खातिर, जो काम करता हूं अव्वल तो करूंगा उठा आखिर। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कुछ किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा मैं। मेरे सांकेतिक वचनों के अर्थ में ही खोलूंगा। कि मोहम्मद साहब भी प्राणनाथ जी के अंदर कोने में बैठे हुए हैं, बैठे रहने के लिए नहीं आए हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे सांकेतिक वचनों को मैं ही खोलूंगा। कोने में बैठे हुए हैं तो मतलब काय के लिए आए हैं? तो फिर मैं आऊंगा यारों वास्ते खोलो नजुम मेरा मैं। मेरे कुछ जाने के बाद नजुम ही कोई ना रहा, मेरा नजुम खुले मुझसे। मेरे सांकेतिक वचनों के अर्थ मैं ही खोलूंगा, कोई दूसरा नहीं खोल सकता। सुंदर शाह जी कह रहे स्पष्ट रूप से। तो सुंदर शाह जी बसरी की 3 सूरत जो है, 3 तनों से क्या क्या लीला होनी है, कितना ज्ञान का प्रकाश होना, ये राज्य ने जो प्लानिंग किया है उसको बोलते हैं हुक्म। लेकिन यहां पर जो है हुक्म की शक्ति जो कह रहे हैं, आगे चुपाई आएगा, मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, बसरी मलकी हक्की ए हुक्म 3 सूरत, तीनों सूरतों को ही हुक्म का सूरत कहा है। बसरी सूरत भी हुक्म का है, मलकी भी हुक्म है और हक्की भी हुक्म है, तीनों ही हुक्म की सूरतें। लेकिन वहां पर क्या हुआ, अरब में क्या कहा, ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। फरमान लेकर के हाथ में मैं जो है रसूल कहलाया, इसलिए उनको हुक्म का सूरत कहा। ये देखिए, ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल, इसलिए उनको हुक्म का सूरत कह दिया।
है ना। ये हुक्म की तीनों सूरतें हैं और इसके विषय में हम अच्छे से बाद में देखेंगे आगे के चौपाइयों को देखने के बाद। तो तीनों के तीनों बसरी मलकी है कि तीनों सूरतों में हुक्म भी है, जोश भी है, आत्म भी है। यदि हुक्म को आत्म कहेंगे तो फिर आत्म दो आत्म कहना था ना, एक आत्म क्यों कह रहे हैं। और फिर यदि कहें कि एक ही बखत का मतलब जागनी का ब्रह्मांड है, अर्थात तीनों जागनी के ब्रह्मांड में तीनों को मेराज हुआ, तो फिर तो तीनों का डिफरेंस हो गया। 1000 साल में मलकी के बसरी के 1000 साल बाद मलकी सूरत आई, इसके 100 साल बाद हकी सूरत आई, तो फिर 90,000 हरफ तीनों ने सुना, ऐसा क्यों कह रहे हैं। धनी हजूर पहुंचे तीनों, तीनों ये शक्तियों की बात है, हुक्म जो सातम, ये तीनों सूरतों में ये तीनों शक्तियां हैं सुंदर साथी। आइए देखते हैं आगे चौपाई चलते हैं। बसरी मलकी और हकी ये हुक्म तीन सूरत, ये चौपाई हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। बसरी मलकी और हकी ये हुक्म तीन सूरत, तीनों हुक्म की सूरतें। यहाँ हुक्म का मतलब अक्षर का आत्म नहीं है सुंदर साहब जी, अक्षर की आत्म नहीं है सुंदर साहब जी। अक्षर की आत्म होती तो फिर यहाँ पर दो आत्म लिखना चाहिए था ना, आगे और चौपाई से स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। अरब में अक्षर की आत्म आई है, नॉट ए सिंगल चौपाई। पूरी वाणी वितक में एक चौपाई बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि अक्षर की आत्म अरब में आई। तो तीनों सूरतें जो है हुक्म की तीनों सूरतें हैं, तीनों ने अर्थात तीनों तनों की लीला से दई हयाती दुनिया को, सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्राप्त हुआ है तीनों तन की लीला के द्वारा। यदि बसरी सूरत के रूप में हकीकत के 30,000 शब्द संकेतों में नहीं लिखे जाते तो मलकी और हकी सूरत किसका अर्थ खोलते, और उनकी बात को कौन मानता है यदि प्रमाण ही नहीं होता तो। तीन दई हयाती दुनिया को, सारी दुनिया को तीनों सूरतों ने मिलकर अर्थात तीनों तनों की लीलाओं से, बसरी मलकी हकी सूरत की लीलाओं से सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्राप्त हुआ है। कई सय्यन वास्ते शरत, इन्होंने ब्रह्मात्माओं के वास्ते जो वादा किया था कि आखिरत में वो ब्रह्मात्माएं जगत में आएंगी, वो मोमिन आएंगे। सुंदर साहब जी जब बहुत विचार करने की बात है, ये मोहम्मद साहब ने पहले से क्या कहा कि मैं अपने मोमिन भाइयों के वास्ते दुखी हूं। यदि अक्षर की आत्म है, अक्षर की आत्म क्या बोलेगी कि मैं ब्रह्मात्माओं के लिए दुखी हूं। सोचिए जरा, विचार करने की बात। फिर मेराज में जब जो उसकी शक्ति लेने आई तब भी कहा कि इसी तरह से मेरे मोमिन भाइयों को मेराज होगा या नहीं, तो जो उसकी शक्ति ने कहा हाँ होगा, तब गए, नहीं तो बोले नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगा। इतनी सारी एक नहीं 100 प्रमाण है सुंदर साहब जी समझने वालों के लिए। अब देखते हैं आगे। आई 1000 सूरत जो बसरी मलकी सूरत के 1000 वर्ष पूर्व आई बसरी सूरत। तो दूसरी 10वीं सदी में निजधाम से उतरी दूसरी जो मलकी सूरत है वो 10वीं सदी के, कौन सी 10वीं सदी, मोहम्मद साहब की 10वीं सदी में, मोहम्मद साहब की 10वीं सदी में आई। तीसरी जो हकी कही 3 आई वारसी दो में, तीसरी जो हकी सूरत है 3 आई वारसी दो, दोनों की वारसी यानी विरासत मिली। अर्थात जो कुरान का जो ज्ञान है मोहम्मद साहब के द्वारा लाया हुआ कुरान का ज्ञान भी हकी सूरत के अंदर आया, और वेदों का जो हिंदू पक्ष का ज्ञान श्री देवचंद जी के द्वारा उजागर किया गया वो हिंदू पक्ष का ज्ञान भी अब आ गया यहाँ पे। मता 3 सूरत का किया हुक्म जाहिर। तो इस प्रकार जो हकी सूरत की विशेष शोभा परम धाम का ज्ञान, तो वेद का ज्ञान, कतेब का ज्ञान और परम धाम का ज्ञान, स्वरूप शोभा लीलाओं का ज्ञान, तीनों मिलकर के राज जी के हुक्म से जाहिर होती सारी। तो इस प्रकार से दोनों की विरासत हकी सूरत में आई। हुक्म देवचंद जी, श्यामा जी, ये तीनों के फेल हाल बसरी मलकी हकी सूरत में जो 3 चीजें हैं, हुक्म और देवचंद जी के तन में विराजमान श्यामा जी की आत्मा और राज जी का जोश, ये तीनों चीजें जो मेराज में एक साथ पहुंची कहा गया। इन तीनों के फेल हाल,
तीनों के जो रहनी है, जिन तीनों सूरतों की जो लीलाएं हैं, उन सारा मुद्दा इनों पर बसरी मलकी हक की तीनों सूरतों की लीलाओं से सारी दुनिया को मुक्ति मिली है। सुंदर साहब, ना कोई इनकी मिसाल इनकी तुलना में और कोई भी नहीं आता। तीनों तनों में जो लीला हुई, हुक्म की शक्ति की, श्यामा जी के आत्म की, और तीनों के फेल हाल कह रहे सुंदर साथ जी, यहां पर कैसे डिवाइड करोगे आप? हुक्म तीनों सूरत कह दिया, ये हुक्म तीनों सूरत, ऊपर की 19वीं चौपाई देखा हमने, बसरी मलकी हकी है हुक्म 3 सूरत, तो फिर उसको मात्र हकी मलकी सूरत में कैसे घटा सकते हैं? अब चौपाई में दिखाऊंगा बिल्कुल सुंदर साथ जी, अब चिंता मत करें, बहुत सारे, इसलिए मैं कल इसको रोक दिया था ये विषय को, इसमें विस्तार से इसका डिस्क्रिप्शन है, और थके हुए सुंदर साथ हैं तो ठीक से नहीं समझ पाएंगे इसमें। रोशनी 3 सूरत की, तीनों की जुदे जहूर, तीनों सूरतों की जो के द्वारा जो ज्ञान की रोशनी हुई, तीनों की लीला का अलग अलग महत्व, जहूर यानी उसका शोभा या महत्व, तीनों बसरी मलकी हकी सूरत तीनों का महत्व है। वाणी की एक चौपाई सुंदर साथ जी समझे नहीं समझने के कारण क्या होता है, बोलेंगे बस प्राणनाथ जी के लिए कहा गया। तो सुंदर साथ जी, इन मोती को मोल कहियो ना जाए, न किन्हों कानों सुनाए, कहने वाला भी सुन मरे, कहने वाला और सुनने वाला दोनों जल मरे। चौपाई मैंने कल दिखाया था। तो सुंदर साथ जी, इसमें लीला का महत्व है, हकी सूरत की जो लीला हुई है, लेकिन लीला करने वाला डिफरेंस नहीं है। ब्रिज वालों पीयूष है वचन अपन को कहते जे, रास मीने खिलाई जी ने, प्रकट लीला करी है जी ने। तो फिर राज्य तो वही है, लेकिन लीला करने वाला हम जो कहते हैं सजीवन मोती कहे अमोल, ये देखेंगे सुंदर साथ जी, आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये चौपाइया देखेंगे सुंदर साथ जी, जो बसरी मलकी हक्की, सब एक ही प्रकरण की, बड़ा क़यामतनामा 8वें प्रकरण की चौपाइयां हैं। तो ऊपर की चौपाइयां तो देखेंगे नहीं, नीचे की चौपाई बस एक देख लेते हैं। ऊपर की चौपाई क्या कहती है? बसरी मलकी है कि तीनों सूरतों की बात चली, रसूल रूहुल्लाह इमाम पाक की, एक स्वरूप अवस्था 3, जो लड़का जवान बुढ़ापन की एक ही स्वरूप है। मैं बचपन में मैं अलग हो गया, जवानी में मैं अलग हो गया, और बुढ़ापे में अलग हो गया, 3 तो नहीं होता हूं ना, मैं तो वही रहता हूं ना। बचपन में भी मैं वही था, जवानी में कुछ मतलब लीला बदल जाती है, दिमाग ज्यादा हो जाता, लेकिन मैं तो वही रहता हूं ना। एक स्वरूप 3 अवस्था, ये तीनों सिर्फ तो भैया रसूल एक स्वरूप अवस्था 3, तीनों की बात चल रही है यहाँ पर। ये सजीवन मोती कहे अमोल, और उसके बाद नीचे चौपाई आती है, इन मोती को मोल कहियो ना जाए, ना किन्हों कानों सुनाए। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? क्या केवल प्राणनाथ जी की बात कर रहे हैं इस चौपाई में सुंदर साहब जी? तीनों सूरतों की बात है सुंदर साहब जी। तीनों सूरत के लीला अलग है, लेकिन लीला करने वाला अलग नहीं है, और तीनों का बराबर, तीनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, अकेले किसी से नहीं हो सकता था। बैठक बका बारीकियां किए जाहिर तीनों जोहर, तीनों ने मिलकर के, मोहम्मद साहब ने संकेतों में लिखा, वहां पर मोतियों के मुंह पर कुल्फ देखा, और वहां पर किस प्रकार से जमुना जी हौज कौसर देखा, सारी चीजें लिखा उसमें। बल्कि सूरत ने भी परम धाम का ज्ञान चर्चा सुनाया था, लेकिन वाणी अवतरण हक की सूरत के द्वारा वह और विस्तार से हुआ, तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावस्ती विस्तार, लेकिन तीनों का इसमें
मतलब तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं है, तीनों तनों में लीला करने वाले वही राज्य है। लीला में महत्व है, मैं मानता हूं। ये पांचवें तन की लीला से सारी दुनिया को मुक्ति मिली, लेकिन लीला करने वाला वही होने की वजह से कहा गया है, खासी इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार आए, इसलिए कहा गया सुना सर। तो उसमें क्योंकि कुरान के हिसाब से जब हम देखते हैं तो सारी शोभा कुरान में मोहम्मद साहब की लिखी कि मोहम्मद साहब ही शिफायत करेंगे, वही दोजख से निकाल सकते हैं, वही केवल जन्नत देने का अधिकार केवल उनका ही रहेगा। तो इसलिए तो कहा ना कि मोहम्मद आए 3 बार। इमाम मेहदी सिर्फ बोलने से कुरान के हिसाब से महिमा नहीं होती है, लेकिन मोहम्मद हक की सूरत बोलने से मोहम्मद की सारी महिमा यहां पर आरोपित हो जाती है। सुंदर शाह जी, हुक्म जोश बसरी पर आए निज धाम से दोए, जिन देखिया सो जाहिर किया, इन बिना जाने ना कोई। अब सुंदर शाह जी, ये चुपाई जो है, इस चुपाई में क्या करें, ध्यान से सुनिएगा, यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हुक्म जोश बसरी सूरत पर 2 शक्तियां आई, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बराबर देखेंगे। फिर क्या कहते हैं, रूह फूकी मलकी मैंने, रूह अपना दिया किताब, मलकी सूरत में अपनी रूह श्यामा जी की आत्म को भेजा और रूह अपना दिया किताब। ओके, ये तीनों चौपाइयां फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक बार आपको राउंड अप कर रहा हूं, क्योंकि वाणी मंथन में ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है। हक हिकमत हकीमी ने जीत आई अकल नूर, हक की सूरत में हक की हिकमत थी, जहां पर नूर अकल यानी अक्षर की बुद्धि आई। ठीक है, वापस आते सुंदर शाह। हुक्म जोश बसरी पर आई निज धाम से दोए। अब यहां पर देखेंगे सुंदर शाह जी, आखिर क्या आया, हुक्म का स्वरूप क्यों कहा गया मोहम्मद साहब को। यदि हुक्म का अर्थ अक्षर की आत्म है, तो वहां पर मैंने ऊपर चौपाई में बताया था आपको, ऊपर में क्या कहा था कि ये हुक्म तीनों सूरत भी कहा गया है, और इसमें कह रहे हैं एक हुक्म जोश और एक आत्म। ये देखिए, बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम, एक हुक्म जोश एक आत्म पहुंचे एक ही वक्त मुकाम। यदि हुक्म और आत्म, हुक्म भी अक्षर की आत्म है, और आत्म का मतलब श्यामा जी के आत्म ने 2 आत्म लिखना चाहिए था ना, और हुक्म का मतलब अक्षर की आत्म नहीं है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, पहले तो हुक्म का स्वरूप क्यों कहा अक्षर की मोहम्मद साहब को, या देखिए अक्षर की आत्म की वजह से नहीं कहा, ले फरमान हाथ में कहलाया मेरे रसूल, हुक्म की लीला करम। कुरान को फरमान इसलिए बोलते, खुदा का फरमान है कुरान। तो क्या कह रहे हैं कि मैं खुदा का हुक्म से, खुदा का हुक्म लेकर के आया हूं, मैं खुदा का रसूल हूं, ऐसा अपने आप को छिपाया। जबकि हम वाणी से हम अच्छी तरह से जानते हैं, रास खेल के आए बर अरब शाम, वही राज्य महाराज जो ब्रज रास में लीला किया था वही अरब में आए, वही राज्य की जो साहब इसकी शक्ति आई। तो अब उसी को जो हुक्म का सूरत क्यों कहा गया, देखिए तीनों को कहा गया। यदि तीनों हुक्म की सूरत है, तो फिर श्यामा देवचंद जी के अंदर भी फिर अक्षर की आत्म थी क्या। यदि तीनों हुक्म सूरत है और हुक्म का अर्थ हम अक्षर की आत्म लेते हैं, तो फिर देवचंद जी के अंदर में भी अक्षर की आत्म मानना पड़ेगा फिर। और चौपाई भी एक दिन चौथे महीने रसूले धारा कदम, तीसरे दिन से चौथे दिन में कदम रखा। तो देखिए बड़ी वृत्त की कुछ चौपाइयां दिखेंगी, क्योंकि लालदास जी की बड़ी वृत्त है और वितक भी लालदास जी की है। ब्रज रास की खबर पड़ी न काहूं, जब जोश हुक्म नूर जमाल का आया बरारब तब। बड़ी वृत्त में क्या करें, नूर जमाल का रांची का हुक्म और जोश आया। यदि हुक्म का मतलब अक्षर की आत्म करेंगे, तो फिर नूर जमाल का क्यों कर रहे समझ एकदम क्लियर है। देखिए यदि हुक्म का मतलब अक्षर की आत्म लेंगे, तो नूर जमाल का क्यों लिखे, राज्य का
हुक्म और जोश आया कह रहे हैं अरब में। और भी चौपाई देखते हैं, क्यों कहो सुख मोमिन के जिस वास्ते हुआ हुक्म, और जोश दिया अपना कहे आओ अरस में तुम। जिन मोमिन को रमूजे लिख भेजत रसूल साथ, जोश हुक्म उतरा अरस है सो रखा मोमिनों के हाथ। जोश और हुक्म की शक्ति सुंदर साथी, 5 जो शक्तियां हैं उसमें भी हुक्म का अर्थ अक्षर की आत्म नहीं होता है। अब देखिए कि यहाँ चौपाई कितना स्पष्ट हो जाएगा हुक्म के बारे में। देखिए, रूहों को खेल दिखाया विध विध हुक्म कर, आप बांधिया हुक्म का होए रसूल आया आखिर। हुक्म के बांधे स्वयं राज्य महाराज अपने ही हुक्म यानी अपने दिल में लिए अनुसार रसूल बन करके आए। इतना ही नहीं, इधर हकी सूरत के लिए भी लिखा है, बांधे आप हुक्म के काजी हुए इताए। आप ही रसूल बन करके आए अपने हुक्म से, और आप ही राज्य काजी बन करके आए अपने ही हुक्म से। स्वयं राज्य अपने ही हुक्म से रसूल बन करके आए, अपने ही हुक्म से काजी बन करके आए। खोल किया मोमिनों सो पालिया खेल दिखाए, स्वयं काजी बन करके आए। और देखिए, कोई कैसी रसूले ना खोले बिना हुक्म मायने कुरान, सो तो आप नबी खुद हुक्म या की हम रूहों पे पहचान। स्वयं हुक्म के स्वरूप है। इस चौपाई में क्या अक्षर की आत्मा होगा हुक्म का, तो सुंदर साथ जी विचार करिए। यहां पर जो चौपाई है देखिए सुंदर साथ जी, फिर से देखिए क्या करें, रूह फूकी मलकी मैंने यहां पर विशेषता बता रहे हैं। तीनों तनों में जो जो विशेषता है वो बता रहे हैं, पूरी शक्ति का वर्णन नहीं हो रहा है। यदि मलकी सूरत यानी देवचंद जी के तन में मात्र श्यामा जी की आत्म थी, विचार करिए सुंदर साथ जी, क्या उनके अंदर जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान और हुक्म की शक्ति नहीं थी? जो उसकी शक्ति नहीं थी क्या? 4 शक्तियां तो अभी वर्णन किया ही नहीं यहाँ पे। और अब देखिए, रूह अपना दिया किताब, रूह अपना दिया किताब। जब श्यामा जी की आत्म आ ही गई है तो फिर खिताब क्यों दिया? खिताब देने से मतलब है कि श्यामा जी का ईसा रूह अल्लाह उनका नाम दिया। श्यामा जी यदि श्यामा जी की आत्म भेज ही दिया तो खिताब देने की अलग से क्या आवश्यकता पड़ गई? हाँ, रूह अपना दिया किताब, किताब देने की क्या जरूरत पड़ गई? सो कुंजी फरमान की सबो दिखाया है अतियाम। तो कुरान के सारे रहस्य तारतम ज्ञान रूपी चाबी से जो खुलता है, हालांकि इस समय कुरान के रहस्य ना खुले लेकिन चाबी तो आ गई, सबो दिखाया हयातियाब। तारतम ज्ञान तो आ गया, उसी तारतम ज्ञान के द्वारा आगे चल के कुरान के रहस्य खुले महामती जी के तन से, हक्की सूरत से। तो मोहम्मद साहब ने जिन्हें देखा सो जाहिर किया, जिसे योग्य दिखा उसको बताया, नहीं तो बाकी संकेतों में लिख दिया। इन बिना जाने न कोई, मोहम्मद साहब के बिना कोई समझ नहीं पाया उन संकेतों को। जिन खातिर ले आइया समझेगी रूह सोए, वो संकेतिक वचन जिन परमात्माओं के लिए लाया हुए परमात्मा इसको समझ सकती हैं। रूह फूकी मलकी में ने देखिए, हुक्म जो उसका मतलब है, हुक्म का अर्थ है अक्षर की आत्म नहीं है सुंदर साथ जी। हुक्म की शक्ति से मैंने ऊपर से भी बताया आपको, तीनों एक ही वक्त पहुंचे से भी बताया मैंने। ये हुक्म तीनों सूरत का भी प्रमाण दिया और बड़ी वृत्त से भी बताया। हुक्म और जोश जो है वो क्या है? हुक्म और जोश का अर्थ यहाँ पर ऊपर के देखेंगे, हुक्म जोश नूर जमाल का। ये देखिए, जोश हुक्म नूर जमाल का आया बराबर तब राज्य का हुक्म और जोश आया, अक्षर की आत्म की कोई बात ही नहीं है। कह रहे जोश हुक्म उतरा अरस से सो रखा मोमिनों के हाथ। हाँ, यहाँ पर क्या अक्षर की आत्म की बात है? आप बांध दिया हुक्म का हुए रसूल आया आखिर। तो क्या यहाँ पर हुक्म का अक्षर की आत्म है? अक्षर तो खुद फरामोशी में सुंदर साथ जी, अक्षर की सत्ता से संसार नहीं बनाएंगे, ये राज्य की सत्ता से बना है। इसलिए इसमें प्रेम और सत्ता का मिश्रण है। नहीं तो जहां पर सत्ता हो वहां पर प्रेम कभी नहीं आ सकता। मैंने पहले ही बताया। नहीं तो यहाँ पर हमने देखा ब्रजरास की लीला में भी लिखा है, जोग माया में खेल जो खेले सब जोश धनी के भेले, दिया जब रहले हर, वहां तो पंख नहीं जला उसका, क्योंकि यहां पर सत्ता मिश्रित प्रेम है और परम धाम में शुद्ध प्रेम है। तो आप नदी खुद हुक्म, इसका अर्थ कभी भी अक्षर के आत्म नहीं होता सुंदर साथ जी। रूह फूकी मलकी में ने श्यामा जी देवचंद जी के तन में श्यामा जी की आत्मा आई, लेकिन फिर खिताब देने का अलग से क्यों जरूरत पड़ गया?
क्योंकि ईसा रुहुल्लाह को कहा है, उसको क्या कहा, इमाम मेहदी, हक्की सूरत को इमाम मेहदी का, तो उनके अंदर भी तो श्यामा जी की आत्म थी ना, तो फिर क्यों कह रहे कि बस मलकी के अंदर रूह होगा। सो कुंजी फरमान की सबको दिखाया हयातियान। अब हक हिकमत हकीमी ने, क्या हक्की सूरत के अंदर श्यामा जी की आत्म नहीं है? क्या हक्की सूरत के अंदर हुक्म नहीं है? क्या हक्की सूरत के अंदर जोश की शक्ति नहीं है? लेकिन यहाँ पर जो विशेषता वो बता रहे हैं, जिताई अकल नूर। सुंदर शाह जी, अक्षर की बुद्धि, अक्षर की बुद्धि के विषय में मैंने पहले बताया था, अक्षर की बुद्धि से तारतम ज्ञान अवतरित नहीं हुआ है, बल्कि तारतम ज्ञान से अक्षर की बुद्धि को ज्ञान मिलता है। तारतमे सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर। तारतम से जो है अक्षर की बुद्धि को भी खबर पड़ी है। यहां पर क्या विशेषता हो गई? निज बुद्ध से तारतम ज्ञान अवतरित हुआ। देखिए, ज्ञान जो है वो शब्दों में निहित है या हृदय में निहित है। वो ज्ञान जो होता है सूक्ष्म होता है, लेकिन शब्द है, कागज है, ये या मेरा शरीर है, ये सब चीजें की बात नहीं है इसमें। तो अक्षर की बुद्धि तो ज्ञान प्राप्त करनी आई है। हकी सूरत की क्या विशेषता हो गया सुंदर सा जी? हुक्म की शक्ति, ऊपर कहा हुक्म तीनों सूरत, श्यामा जी के भी आता में कहते हैं। यदि जाहिरी अर्थ लेंगे तीनों का, तो रूप फुकीमल की में ने, बसरी में नहीं है, तो फिर हक्की में भी नहीं है, मानना पड़ेगा इस चुपाई के हिसाब से। जब चुपाई के हिसाब से बोलते हैं कि देखो रूप मलकी में फूका है, तो फिर हक्की में भी नहीं मानो। फिर तीनों चीज का एक हुक्म, जोश, एक आत्म, तीनों पहुंचे एक ही वक्त मुकाम। देखिए, हुक्म, जोश, एक आत्म, तीनों एक समय में एक साथ पहुंचे। यदि जागनी ब्रह्मांड में बोलेंगे तो फिर 90,000 हर्फ तीनों किस कहां सुने? फिर मलकी हक्की सूरत को 90,000 हर्फ सुनने की आवश्यकता क्या थी? यहाँ पर ये तीनों शक्तियां मोहम्मद साहब के अंदर की ही बात चल रही सुंदर शाह जी। और मैं आपको बताऊंगा, ये तर्क वितर्क अनुमान है, इस चुपाई के आधार पर हुक्म का होता है, जो अक्षर की आत्म करते हैं इस चुपाई में, ऊपर नीचे का विचार नहीं करते। ये तीनों हुक्म सूरत कह दिया है। और हम देखेंगे हुक्म का मतलब क्या है। हुक्म जो है राज्य की इच्छा को भी हुक्म कहते हैं, और दूसरा कण कण में विद्यमान जो ब्रह्म सत्ता है उसको भी हुक्म कहते हैं। यहाँ पर दो हुक्म की बात है सुंदर सादी, दो हुक्म, ध्यान से सुनिए। देखिए, क्यों ना होए हुक्म को हुक्म जो पहले किया इब्तिदाए। हुक्म को क्यों हुक्म नहीं करते? क्यों हुक्म? देखिए सुंदर सादी, क्यों ना होए हुक्म को हुक्म, अर्थात जो कण कण में ब्रह्म सत्ता है, जो राज्य की इच्छा अनुसार कार्य कर रही है, संसार में सारी लीला कर रही है, उस हुक्म को हुक्म करो कि वो भुलाती क्यों है, जगाती क्यों नहीं है। उसी को हुक्म कहा, उसी को माया कहा। नीचे की चुपाई से देखेंगे सुंदर साथी, क्या कह दिया? जाकी अज्ञाय अग्नि चले चले और जिमी जल, वह भी हुक्म पर खड़ा, ऐसा दज्जाल का बल। दज्जाल के अधीन भी सब कुछ कहा। किसी जगह कण कण में दज्जाल कहते हैं, किसी जगह कण कण में माया है कहते हैं, किसी जगह कण कण में ब्रह्म सत्ता है कहते हैं, और किसी जगह कण कण में हुक्म भी कहते हैं। तो सुंदर साहब जी, ये जो सनंद का प्रकरण है, इसमें ये दज्जाल का चुपाई में इसमें लिखा हुआ है, और वो चुपाई मैंने लिखा नहीं है। तो ये हुक्म के प्रकरण में 25वीं चुपाई को देखेंगे हम, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि हुक्म सारा कंट्रोल, एक पत्ता भी हुक्म के बिना नहीं हिलता है सुंदर साहब, एक पत्ता भी हुक्म के बिना हिलता नहीं है। उसी को हुक्म कह दिया, उसी को ब्रह्म सत्ता कह दिया, उसी को ही माया भी कह दिया। ये 3-4 प्रकार की शक्ति है क्या संसार के कण कण में? हाँ, एक हुक्म की शक्ति अलग से, माया कोई अलग से शक्ति नहीं है, राज्य के दिल की ही शक्ति है। अक्षर के दिल से जैसे सुमंगला शक्ति आती थी इस ब्रह्मांड में, राज्य के दिल से सुमंगला शक्ति आई। सुमंगला शक्ति से स्वाप्निक चेतना शक्ति संसार में आई है। सुमंगला शक्ति का प्रतिबिंब रूप है स्वाप्निक चेतना शक्ति। जिसी को नींद कह दिया है, उसी को मोहतत्व, उसी को महामाया, उसी को काल माया, एक शक्ति है सुंदर साहब जी। दूनी पैदा जुल्मत से, हिर्स हवा शैतान, सारी दुनिया जो है वो मोह तत्व से पैदा हुई है। सुंदर साहब जी प्रश्न का जवाब देंगे।
जुल्मत कहते हैं मोह तत्व निराकार, नींद। ठीक है, दुनिया पैदा हुई है जुल्मत से, तो फिर क्या पैदा हुआ जुल्मत से? ये शरीर और जो चेतना शक्ति सुंदर साथ जी कहां से आई? सुमंगला शक्ति से मोह तत्व नींद रूपी चेतना शक्ति है, और मोह तत्व इस क्षर जगत के चारों तरफ जो नींद का घेरा है, क्या वो अचेतन परमाणु, अचेतन सूक्ष्म परमाणु क्षर जगत के चारों तरफ क्या कर रहे हो? किससे कंट्रोल में, किस तरह से वो घेरे? चेतना शक्ति चारों तरफ हो सकती है, सूक्ष्म परमाणु कैसे चारों तरफ हो सकते हैं? सूक्ष्म परमाणु नींद का हिस्सा नहीं है, स्वप्न का हिस्सा है। अभी भी ये सूक्ष्म परमाणु, स्थूल परमाणु भी है, अभी सूक्ष्म परमाणु भी है, ये दोनों ही स्वप्न के अंतर्गत होते हैं, नींद के अंतर्गत नहीं होते। नींद एक स्वाप्निक चेतना शक्ति है, और वही चेतना शक्ति कण कण में विद्यमान है, वही शक्ति सबके अंदर जीव रूप से भी विद्यमान है। कोई अलग से चेतना शक्ति कहाँ है? कि मेरे सपने में जो मेरा तन है उसमें भी मेरी चेतना शक्ति है, मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी मेरी चेतना शक्ति है, और मेरे सपने के कण कण में भी मेरी ही चेतना शक्ति है। तो बस इतना अंतर है कि मेरे सपने में जो मेरा तन है उसमें मेरी सुरता जुड़ी है, इस कारण मुझे मेरे स्वाप्निक तन के सुख दुख का अनुभव होता है, अन्य स्वाप्निक तनों के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। फिर सहवा शैतान, ये जो नींद से पैदा हुई है दुनिया, इसलिए वो नींद छूटता नहीं। छल को छल ना लागी और लहरी ओ जल, छल को छल नहीं लगता, माया के जीवों को माया नहीं लगती। ये दुनिया, पहले क्या कहा? रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गवार। फिर एक प्रकरण के बाद क्या कहते हैं? ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल, ये माया का ख्याल है, दृश्य प्रपंच चित्र मात्र है, का प्रतिबिंब पकड़ियो ना जाए। सब हिर्स क्या है? इंद्रियों की चाहना है, वासना, मन हवा, यानी कि मन शैतान, सबके दिलों में शैतान यानी संसारिक कामनाएं, इच्छाएं, और सुंदर भौतिकवाद का इतना बड़ा दौर है, इंद्रियों के सुख में मरे जा रहे हैं सब। शरीर की भी चिंता नहीं है, आत्मा को तो दूर की बात है, शरीर का भी चिंता नहीं कि शरीर जो है भोग में रोग हो जाता है। सो पहुंचे पेड़े लो चढ़े न चौथे आसमान, उनका मूल क्या है? निराकार। जो कभी बल आगे करें तो गले नींद में निराकार, नींदई में निराकार। स्वप्न के जीव, क्योंकि नींद के ही नींद जो स्वाप्निक चेतना शक्ति है, नींद मोह तत्व माया, उसी के अनुस्वरूप सभी जीव हैं। पिंडे सो ब्रह्मांडे, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति संसार के कण कण में है, वही चेतना शक्ति सबके तन में जीव रूप से है। तो क्या होगा? जैसे वो निराकार पे जाएंगे तो गले निंदई में निराकार हो, जैसे लहर या नदियां सागर में जाके समा जाती है, उस तरह से जीव जो है नींद में समाहित हो जाता है, फिर अलग से अस्तित्व नहीं बचता, सायुज्य मुक्ति समझ लो। चौथे आसमान लेने की परम धाम नहीं जा पाते, उसका चिंतन भी नहीं कर पाते। 3 वजह की पैदाइश लिखी अपने कलाम में मोहम्मद साहब ने, अपने कुरान में 3 तरह की पैदाइश का वर्णन किया है, आम, खास, खासल, खास। कुन्न की पैदाइश, और फरिश्ते रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, तो फरिश्ते ने यहाँ पर ईश्वरी सृष्टि, रूहें ने ब्रह्म सृष्टि। और लिखा शास्त्रों में ने पावे न खलकाम, और दूसरे धर्म ग्रंथों में शास्त्रों में भी लिखा है जीव हंस परमहंस, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि आदि कई नाम से लिखा है। तो नाम समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, जो जैसे मुसलमानों में कोई पहुंचे हुए फकीर होंगे, सिद्ध योगी होंगे, या हिंदुओं में कोई सिद्ध योगी होंगे, तो ब्रह्म सृष्टि का जो स्पेशल नाम लिखा है, जैसे परमहंस, ब्रह्म सृष्टि किस नाम लिखा है, तो अपना नाम रख लेंगे कि हमें परमहंस। औलिया अंबिया ब्रह्म सृष्टि का नाम है, लेकिन कोई सूफी संत तो कोई सिद्ध हो जाएगा, शक्ति प्राप्त कर लेगा, तो बोलेंगे यही औलिया अंबिया। अरे चमत्कार से कोई औलिया अंबिया या परमहंस नहीं होता है। परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टि के समानार्थी शब्द है। कबीर 3 सृष्ट के जीव हंस परमहंसो नाम, जीव हंस परमहंस। इसमें ब्रह्म मुनि ब्रह्म सृष्टि तो ब्रह्म सृष्टि रहेगी, माया में डूबी है तो भी ब्रह्म सृष्टि है, जागृत है तो भी ब्रह्म सृष्टि है।
अभी जागृत नहीं हुई है तो भी परमहंस है, जागृत हो जाएगी तो भी परमहंस। नदी किलकिला तीर पे उतरे आए परमहंस। परमहंस यहाँ सुंदर साथ को कह रहे हैं 5000 सुंदर साथ, और 500 सुंदर साथ को भी बोलो तो क्या वो पन्ना में आने से पहले सारे परमहंस बन गए, जबकि यहाँ पर अभी परम धाम की वाणी अवतरित नहीं हुई, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ही अवतरित नहीं हुई, तो कैसे परमहंस हो गए? पहले प्राणनाथ जी को परमहंस नहीं कहा, तिनमें सिरदार अक्षरातीत। प्राणनाथ जी को तो परमहंसों का सिरदार कहते हैं, और आज परमहंस ने राज्य समझ लेते हैं। कहो तीनों का विवरण, लाहुत जबरूत मलकुत, तीनों सृष्टि का विवरण बता रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि लाहुत परमधाम से आई है, परमधाम उनका मूल ठिकाना है। ईश्वरी सृष्टि जबरूत अक्षरधाम से आई है, अक्षरधाम इनका मूल ठिकाना है। हालांकि इनके मूल तन नहीं है अक्षरधाम में, लेकिन ईश्वरी सृष्टि का मतलब समझिए अक्षर ब्रह्म। ईश्वरी सृष्टि इज द अक्षर ब्रह्म, और कुछ नहीं है। अक्षर ब्रह्म ने ही 24,000 सुरताएं धारण किया है। एक अक्षर की आत्म यहां है, लेकिन बाकी जो है सभी भी जो है 24,000 सुरता के रूप में अक्षर की ही आत्म है। ब्रह्म सृष्टि जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनकी लीलाओं को अच्छी तरह से अवलोकन करने के लिए 24,000 सुरता धारण किया अक्षर ब्रह्म ने। सो फेल तीनों करत हैं, और जिस सृष्टि का ठिकाना मलकुत बैकुंठ। सुंदर साथ जी विचार कीजिए जरा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मलकुत आदि नारायण नहीं कर रहे, मलकुत यानी बैकुंठ होता है। कहने के लिए हम कहते हैं कि आदि नारायण के अंशरूप हैं सभी जीव, लेकिन वास्तविकता थोड़ा सा डिफरेंट है। या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताथे थिर चर उत्पन्न। आदि नारायण के संकल्प से त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, और फिर विष्णु भगवान के अंश रूप जीव कहा गया है। सबको विष्णु भगवान का अंश रूप कहा गया है वाणी में, ठीक है। जब खेल समाप्त होगा तो आदि नारायण को जागृत बुद्धि मिलेगी, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? विष्णु भगवान को जाकर मेरी जागृत बुद्धि खबर देगी। तो ये विष्णु भगवान के अनुरूप जीव हैं। अब इसमें भी क्या होता है देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ के जीवों को तारतम्य ज्ञान मिल रहा है, जीवों को ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, पर विष्णु भगवान को नहीं मिल रहा है। एक कैसा लिंक है, कैसे अंश हुए? डिफरेंट होता है। मेरे स्वप्न में मेरे तन में भी मेरी चेतना शक्ति है, स्वप्न में अन्य तनों में भी मेरी चेतना शक्ति है, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे तन के सुख दुख का अनुभव होता है। ये लिंक थोड़ा अलग प्रकार का लिंक है। आदि नारायण से विष्णु भगवान में और विष्णु भगवान से जीवों में जो आ रहा है, लेकिन रिवर्स नहीं जाता है। जीवों से विष्णु भगवान में वापस रिवर्स नहीं जाता है। तो फेल तीनों करते, तीनों प्रकार की सृष्टि अपने अपने अंकुर के हिसाब से रहते हैं। संसार में अंतर है। ब्रह्म सृष्टि ज्ञान विश्वास प्रेम तीनों होगा। विश्वास में ही सेवा समर्पण समझ लीजिए। ज्ञान ईमान और इश्क तीनों होगा। ईश्वरी सृष्टि में ज्ञान होगा, विश्वास सेवा होगा समर्पण, लेकिन प्रेम नहीं होगा। और जीव सृष्टि में दो कैटेगरी आ जाती है, ना ज्ञान होगा ना प्रेम होगा, लेकिन उसके बाद विश्वास एक होगा कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में विश्वास नहीं होगा। तो ऐसे भी होते हैं बिना ज्ञान के भी श्रद्धा होता है, ऐसे लोगों के लिए सातवीं भीष्ट कहा गया। दिल सांस चले शरीयत चले, तो पांचवें भीष्ट तीसरी आखिरत की तीसरी भीष्ट। विश्वास तो होगा लेकिन ज्ञान प्रेम नहीं होगा एक कैटेगरी में जीव सृष्टि के, और एक कैटेगरी में न विश्वास भी नहीं होगा। और एक कैटेगरी और भी है, न कछुए हैवान पशुवत, खाना सोना बच्चे पैदा करना, बस तीसरी कैटेगरी। जीव सृष्टि में भी तीन कैटेगरी हो जाती। तो यहाँ पर तीनों सृष्टियां, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, संसार में मृत्यु लोक में तीनों ही मनुष्य तन धारण करके हैं, और तीनों अपने हिसाब से नहीं रहते हैं। संज्ञा वहदत में असल तिनके फेल तीन माफक, ब्रह्म आत्माएं दिव्य परम धाम में
स्वलीला अद्वैत परम धाम में रहते हैं सुंदर साहब। वहदत का मतलब होता है स्वलीला अद्वैत, अद्वैत एक इश्क तन मन, वहदत कहिए इसको, तिनको एक इश्क तन मन, एक इश्क तन मन, केवल एक दिली को वहदत नहीं बोलते हैं। एक इश्क, सबका तन भी एक, मतलब सबको एक समान सुख मिल रहा है, सबका तन एक है, सबका मन एक है, सबका इश्क एक है, सबको एक समान स्वरूप है, किशोर अवस्था सबका, सबको राज्य का प्यार समान रूप से प्राप्त होता है। देखने सुनने मात्र से पूरा का पूरा वैसा सुख मिल जाता है। तो वहदत का अर्थ और मार्फत का अर्थ एक ही बना देते। वहदत का अर्थ भी बोलेंगे एक दिली, मार्फत का अर्थ भी एक दिली एक दिल कर देंगे। मार्फत का मतलब जो है वाणी में देखेंगे सुंदर साथ जी, रंग महल के अंदर होने वाली जो प्रेममयी लीलाओं को मार्फत कहा गया है। गेब खिलवत के अंदर जो होने वाली लीलाएं हैं, अर्श की खिलवत में हक की वहदत, बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। तो बैठ करके प्रेम वार्तालाप किया, प्रेमी लीलाएं किया, वो सब है मार्फत। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। प्रेम भरी बातें करना, प्रेम स्वरूप राज्य का दिल में बसाना और राज्य के साथ प्रेममय लीलाएं करना। खिलवत कर साथ, राज्य के साथ में एकांत लीला विहार करने को मार्फत कह रहे हैं। मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है, राज्य भी नहीं रहते हैं, बस राज्य का दिल रहता है। ऐसी कोई परिभाषा किसी चौपाई में है तो सुंदर साथ जी अवश्य मुझे भी सूचित कर दे, मेरा भी जागृति हो जाए। सो समझे अपनी जात को निज दाम जिनका हक, और बोलेंगे श्रृंगार ग्रंथ मार्फत का वाणी है। श्रृंगार ग्रंथ में बोले बस राज्य का स्वरूप का वर्णन है। श्रृंगार ग्रंथ में सुंदर साथ जी विचार करिए, 8वें और 9वें प्रकरण में पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है, और जहां राज्य के स्वरूप का वर्णन है तो राज्य के स्वरूप को देखकर घायल होने वाली आत्माओं का भी वर्णन है सुंदर साथ जी। परिक्रमा ग्रंथ जिसमें पहला ग्रंथ इश्क का प्रकरण है, अब कहूं रे इश्क की बात, वो बोले मार्फत का नहीं हकीकत का है। पता नहीं किस आधार पर चल रहा है ये विचारधारा, मुझे तो समझ में नहीं आया। सो समझे अपनी जात को, अपने निज स्वरूप को समझती है, निज घर को, निज स्वरूप को, वहां पर प्रेम और आनंदमय लीलाओं को वो समझती है। दुनिया वाले को तो बताने पर भी नहीं समझ में आता है। निज धाम जिनका वो निज घर परम धाम है, वहीं पर वो उनके मूल तन है, धाम धनी के चरणों में, मूल मिलावे में। इत ही बैठे देखे रूहे, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर है शहरक से नजीक है। तुमको लगता है कि परम धाम जो है बहुत दूर है, कोई आया नहीं गया, वहीं पर बैठे हम, शहरक से नजीक, प्राण नली से भी नजदीक। प्राण नली जितनी बारीक होती है उससे भी कम दूरी में हम परम मूल मिलावे में बैठे हैं। इस शरीर के प्राण नली में, गर्दन में यहाँ प्राण नली होती है, उसको क्या करो? यहाँ पर बैठने का मतलब है, या धमनी में से मोटी सी पाइपलाइन निकलती है ब्लड लेकर के, वो पाइपलाइन में राज्य बैठे हैं। हाजी इथी बैठे देखे मैं, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर शहरक से नजदीक है। वाणी में मैंने बताया था, वितक में भी छुपाई आई थी, तुमको शहरक, तुम राज्य के शहरक से नजीक हो, ऐसा भी छुपाया आया था वितक में जो मैंने बताया था। हम राज्य के शहरक से नजीक हैं, तो राज्य का कौन सा प्राण न लिया गया? मूल मिलावे का सारा छुपाई है, जिसको शरीर में घटा देते। और गिरो जबरूती आई लगी इन सोहबत, और ईश्वरी सृष्टि जो अक्षरधाम से आई है वो भी ब्रह्म सृष्टि के सोहबत से उसको भी पहचान हो जाता है, उसको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। सो आई नूर अकल बीच, जो अक्षर की निस्बत, अक्षर की सुरता होने की वजह से उनके जीव भी जो है अक्षर के अंतस्करण में वो भी अखंड होंगे, दूसरे बहिष्ठ में अखंड हो जाएंगे। सुरता तो देखो अक्षर की आत्म जैसे अक्षर से आई है, वैसे ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी अक्षर से ही आई है। तो सुरता तो जहां से आई है वहीं जाती है, सुरता को अखंड करने की जरूरत नहीं होती। जीव जो है, जैसे ब्रह्म सृष्टि के जीव पहले बहिष्ठ में अखंड होंगे, ईश्वरी सृष्टि के जीव दूसरे बहिष्ठ में अखंड होंगे। और आम खलक जो तीसरी मलकुती अकल, और तीसरी जो है आम खलक है जीव सृष्टि है, मलकुती अकल स्वाप्निक बुद्धि उसके अंदर, ये आगे ना चल सके, नकल की नकल ये आगे नहीं जा सकती, निराकार के आगे नहीं जा पाती है, नकल की नकल। ध्यान से सुन दशा जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नकल
की नकल क्यों कह रहे हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया। यहां हमारा जो मनुष्य का शरीर है परम धाम के स्वरूप का प्रतिकृति है, ये प्रतिबिंब। किशोर अवस्था का स्वरूप जरूर कहते हैं, बुढ़ापा का स्वरूप का प्रति वहां पर नहीं है। किशोर अवस्था का जो स्वरूप है यहाँ पर, ये मनुष्य का शरीर, जो पहला मनुष्य था आदम, कहते हैं आदि नारायण, वो परमेश्वर जैसा स्वरूप वाला कहा गया है। आदम सफीउल्लाह, खुदा जैसी सूरत वाला। तो यहाँ पर जो ब्रह्म से परम धाम के जो ब्रह्म आत्माएं हैं, मूल तन उसकी नकल इस स्वाप्निक तन हो गए, और स्वाप्निक तन जो ब्रह्म सृष्टि के उसके नकल हो गए जीव सृष्टि के तन। नकल की नकल इसलिए कह रहे, क्योंकि परात्म परम धाम में स्वरूप नहीं होता, तो यह हमारा स्वाप्निक स्वरूप कैसे होता? और हमारा स्वाप्निक स्वरूप नहीं होता तो हमारे स्वप्न में दूसरे लोगों का स्वरूप कैसे होता है? देखिए, मैं बैठा हूं ना, तो मैं सपने में देखूंगा तो और भी 25 लोग दिखाई देंगे। यदि मेरा ही स्वरूप नहीं होता तो मेरे स्वप्न का तन भी नहीं होता, और मेरे स्वप्न में अन्य लोगों का तन भी नहीं होता। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन है, हुक्म के अमल में। जी, अक्षर के बात नहीं है सुंदर सा जी। यहाँ पर हुक्म के अमल में मैंने ऊपर अच्छी तरह से बता दिया। ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल, ऊपर अच्छी तरह से बता चुका हूं। जो नहीं समझे फिर से वीडियो सुन लीजिएगा। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। बसरी सूरत जो हुक्म का स्वरूप कहलाता है, क्योंकि वो हुक्म की लीला कि मैंने खुदा का फरमान लाया है, खुदा का आदेश हुक्म लाया है, इसलिए उनका नाम पड़ गया हुक्म। तो हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, उस समय कोई भी आत्माएं तन धारण नहीं किया था, तन धारण नहीं किया था सुंदर साहब जी। लेकिन वहां तो फरामोशी आ चुकी थी। जब मोहम्मद साहब मेराज में गए, उनकी सुरता गई, तो वहां तो सबको फरामोशी में देखा कि नहीं देखा? ब्रह्मात्मा भी फरामोशी में, मुख पर ताला लगा हुआ कहा उनको, तो फिर वहां से तो निकल चुकी सुरता, तो कहां गई? सुंदर साहब जी, इसका मैंने आपको पहले बताया था, शॉर्ट में बताऊंगा, विस्तार से नहीं बताऊंगा। देखिए, मोहम्मद कहे मैं हुक्म सब रूहें मुजमा है, मैं चलिया उस मेराज को पर पहुंच सकिया मैं। सब रूहें मेरे अंदर कह रहे हैं। सुषुप्ति जैसी अवस्था में जरा जिन या श्यामा जी वहीं तो रहेंगे ना, और कहाँ रहेंगे? और सुषुप्ति अवस्था में अलग से तन धारण नहीं किया, कह रहे मैं चलिया उस मेराज को पर पहुंच सकिया ना है। अर्थात 63 वर्ष की लीला के पश्चात तो मैं वापस परम धाम जाना चाहा मैंने, श्यामा जी की आत्म कह रही है बसरी सूरत में, लेकिन नहीं जा सकी। क्यों? मैं लिया धनी की इशारते जिन खातिर, मैंने धाम धनी की जो संकेतिक वचन, परम धाम के संकेतिक वचन जिसके लिए लाया था, मैंने उसका रहस्य तो खोला नहीं, बस संकेत लिख दिया कुरान में। तो ताला द्वार कजाए का आए खोल सी जब, कयामत रोशन करके मिल भेले चल सी सब। जो सारे जो ग्रंथों का रहस्य जब खोलेंगे आ करके, तब वापस एक साथ जाएंगे जागृत होकर के सभी आत्माएं। फिर से देखिए, सब रूहें मुजमा है। यदि कहें कि देवचंद जी की बात चल रही है, तो देवचंद जी के तन में सब रूहें मुजमा है, कैसे कहेंगे? पहली बात। दूसरी बात देखिए, इशारते जिन खाते हुए, देवचंद जी ने कोई संकेतिक वचन नहीं लाया कि ज्ञान यानी परिक्रमा सागर की वाणी अवतरित नहीं हुई थी, तो इसको इशारते नहीं कहेंगे। परिक्रमा ग्रंथ देखिए, 1500 चौपाई कहने के बाद में महामती जी क्या कहते हैं? ये मैंने जो कहा है सो रू अल्लाह का कहल। देवचंद जी ने जैसा कहा था वैसा वर्णन किया है मैंने। तो परम धाम का भी तो वर्णन कोई संकेतों में तो नहीं लिखा, वहां पर स्पष्ट रूप से कहा जितना भी कहा। और यदि देवचंद जी की बात कहें तो फिर ताला द्वार कजाए का आए खोल सी जब, तुरंत ही तो गलतन धारण कर लिया, तो बाद में जब कब आने की बात कर रहे हैं? यदि बसरी मलकी सूरत की बात करेंगे तो हकी सूरत में तो तुरंत ही शिफ्ट हो गए, तो फिर कब आने की बात कर रहे हैं? सुंदर साहब जी, केवल तर्क वितर्क के बल पर हम इतनी सारी चुपाइयों को निगलेक्ट कर नहीं सकते। देखिए, अल्लाह मोहब्बा माशूक खासी खसम दिल, तो नाम धरा है रसूल आशिक अपना सा। खासी खसम दिल, तब तो उनको माशूक कहा मोहम्मद साहब को, महबूब कहा, माशूक कहा, आशिक कहिया अल्लाह को, माशूक कहिया मोहम्मद। न जाए खोले मैंने बिना नाम लिख। कुरान की वचन है, कोई वाणी की बात नहीं है। और ऐसा
इधर भी कहना न्यारा आशिक माशुक है, तो एक ही किया प्रवान, तो बीच कहा कि वो फरिश्ता जो आगे जाए, तो बीच में क्यों फरिश्ता का बात आता है कि जब वो एक ही स्वरूप है, आशिक माशुक एक ही स्वरूप होना चाहिए, तो बीच में थर्ड पर्सन की क्या आवश्यकता है? यही कहा उसमें कि कोई व्यक्ति नहीं है, कोई फरिश्ता भी नहीं है। राज्य की जोश की शक्ति, एक सूरत दो बीच में है जो फिर धर्म है। राज्य की जोश की शक्ति आती जाती है मूल तन और आवेश तन के बीच में। और देखिए मासूक मोहम्मद तो कहे बहस हुआ वास्ते इसके चले तो बोले मासूक सुंदर साहब जी, अक्षर ब्रह्म को राज्य का आशिक तो कहा है, लेकिन अक्षर ब्रह्म को राज्य का मासूक नहीं कहा कहीं पर भी। राज्य का मासूक अक्षर ब्रह्म ऐसा किसी चौपाई में नहीं है। सुंदर साहब देखिए, नूर पार थे रसूल आभी, देखो हकीकत हक भेजी अपना फरमान, आगे आलम तो मतलब अक्षर से भी परे अक्षरधाम से आए हैं, नूर पार से आवे हैं। अक्षर की आत्म की बात ही नहीं है सुंदर साहब जी। और बोलने वाले सब बोलेंगे कि भाई तो जोश था आवेश नहीं था, सभी बोल देते हैं, विचार करने की बात है। अक्षर की आत्म का एक चुपाई प्रमाण का नहीं है सुंदर साहब जी। मोहम्मद आया नूर पार से, यही खेल के मां है। और मोहम्मद का मतलब केवल राज्य भी नहीं होता सुंदर साहब जी। जैसे मोहम्मद राज्य की शक्ति से युक्त आत्मा को कहते हैं, उसी प्रकार मोहम्मद भी राज्य की शक्ति से युक्त आत्मा को कहते हैं। सिर्फ राज्य को भी मोहम्मद नहीं कहते हैं। मोहम्मद की 3 सूरतें, राज्य की 3 सूरतें नहीं है। राज्य का गिनेंगे तो फिर तो 5 कहा गया, क्यों 5 बेर हम वास्ते क्यों कर सागर में डाले आप। मोहम्मद साहब ने कहा मेरा वतन नूर के पार है। मोहम्मद साहब के अंदर कौन कह रहा है कि मेरा वतन नूर के पार है? तो मेराज में गए तो वहां पर क्या कहा वो देखेंगे, बात मासूक की सो करे आगे आशिक अर्धांग, कहे कुरान पुकार के रसूल ने छासन। क्या लिखा? आशिक अर्धांग। कुरान पुकार के कहता है कि रसूल साहब माया की जीव नहीं है, क्योंकि मासूक की बातें वही कर सकता है जो आशिक हो, अर्धांगिनी हो। अक्षर बन के अर्धांगिनी है। और जब मेराज में गए सुंदर साहब जी देखिए, तो मेराज में जाते हैं उसकी चुपाई देखेंगे। ये देखिए, हुआ मेराज मोहम्मद पर, तिनमें बका सब बात, मोहम्मद पहुंचा हजूर तहां देखी हक जात। ठीक है, वहां पर हक जाते ने ब्रह्मात्माओं को देखा मेराज में। मोहम्मद साहब की रूह देखे मोतीपुर नूर से, देखे मोतीपुर नूर से, कहिया मुंह पर कुलफ तीन, इन कुलफ को खोलेगा 13 दिल रोशन। यदि अक्षर की आत्म पहुंची है, क्या अक्षर की आत्म को कह रहे हैं कि 13 दिल इनका चाबी है फरामोशी का? क्या अक्षर का दिल परमात्माओं के फरामोशी के चाबी है? फिर क्या कहते तेरी उम्मत गुनाह किया, क्या परमात्मा अक्षर की उम्मत है? जी ऐसे 50 चुपाई है। अब एक चौपाई सुनो साथ ही ये देखेंगे जो कि बड़ा दोहरा अर्थ निकलता है इसका, अना नूरुल्लाह व कुल सय्यन मिन नूरी। अब इसका जाहिरी अर्थ जो निकालते हैं कि मोहम्मद खुदा के नूर से है और दुनिया मोहम्मद के नूर से, सय्यन का अर्थ दुनिया से लेते हैं। लेकिन वाणी की चौपाई में जो लिखा है सुंदर साथ जी देखिए, वाणी की चौपाई में देखिए मार्फत सागर 3रा प्रकरण है और चौपाई 113 से 119 तक आप देखिएगा। मैं यहाँ पर मैं बस 2 चौपाई दिखा रहा हूं। ये देखिए, यही गिरो पैगंबरों आखिरी जो कही खासल खास, जाकी सिफत हदीसों आयतों पेड़ नूर बिलंद से पैदास। है ना, गिरो पैगंबरों आखिरी खासल खास, ब्रह्मात्माओं की बात चल रही है। नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया कुल सय्यन मिन नूरी, खुदा के नूर से मोहम्मद और आत्माएं खुदा के नूर से। ऐसा क्यों कहा? करे इनका दावा दिल मजाजी देखो अकल इनो से हो रही। यहाँ पर कुल सय्यन मिन नूरी का तो जो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर कुल शयन मिन नूरी, इसका अर्थ जो है जाहिरी मुसलमान दुनिया पर घटाते हैं। लेकिन वाणी में ये जो चुपाई आई है कुल सय्यन मिन नूरी, मार्फत सागर 3रे प्रकरण की चुपाई है। मोहम्मद नूर हक का गिरो मोहम्मद का नूर, जिन किया दावा इनका सो रहे दूसरे। ये चुपाई जो है वाणी में परमात्मा के लिए कही गई है। जैसे मैंने ये बहुत विस्तार से आपको पहले से इसे समझाया पहले भी। तो हुक्म के अमल में न कोई उतरे मोमिन, वहां पर ब्रह्मात्माओं ने तन धारण नहीं किया था लेकिन सुषुप्ति अवस्था में वहीं पर थे।
बोले कि राज्य के बिना, श्यामा जी के बिना सखियां, अरे राज्य आ गए अरब में तो श्यामा जी नहीं आ सकती, और श्यामा जी भी आ गए तो सखियां क्या करेंगी। सुषुप्ति अवस्था में थी, अलग से तन धारण नहीं किया था। हकीकत मार्फत की किनारी कर बयान, तो सामने जीव सृष्टि सारे हैं, सामने जो लोग हैं जीव सृष्टि हैं, तो उनके सामने हकीकत मार्फत की बातें कैसे बताए। तो संकेतों में लिखा हकीकत के 30,000 हर्फ। यदि हकीकत के 30,000 हर्फ संकेतों में लिखा ही नहीं, कई लोग बोलेंगे बस 12 हर्फ मुक्तबात है और 2-4 आयतें हैं बस, तो 30,000 हर्फ कैसे हो गए। और अभी तक में ही चौपाई हमने सुना है, अलिफ लाम मीम से लेकर के जहां 30वां सिपारा खत्म होता है वहां तक सारी बातें हमारी हैं, ऐसे अभी तक में भी चौपाई आई थी। तो मार्फत के जो 30,000 हर्फ क्या है, रंग महल के अंदर जो प्रेममय लीलाएं होती हैं, वो लीलाओं की बातें कुरान में नहीं लिखा। और हकीकत क्या है, राज्य का स्वरूप की बातें जो है संकेतों में लिख दिया कि अमृत सूरत है, या खुदा जैसी सूरत वाला आदम शफीउल्लाह, इस तरह से संकेतों में खुदा की सूरत का भी वर्णन कर दिया। मोतियों को मुंह में ताला भी कह दिया, और वहां के 25 पक्ष के जमुना जी बागे जन्नत के रूप में वर्णन भी कर दिया। किन आगे करे रोशन। तो तब हरफ कर्म कांड के कहे 30,000, वहां पर शरीयत के 30,000 शब्द कहा, और होशी हकीकत मार्फत जाहिर 20 सैया 12,000। हकीकत और मार्फत का रहस्य ब्रह्म आत्मा के बीच में जाहिर होगा। हकीकत के शब्द संकेतों में लिखा वहां पे, लेकिन अर्थ जाहिर नहीं किया। तो हकीकत के जो 30,000 हर्फ संकेतों में लिखा उसका भी रहस्य, और मार्फत के 30,000 शब्द जो नहीं लिखा वो भी ब्रह्म आत्मा के बीच में या आखिरत में उसका रहस्य प्रकट होगा। केतेक नबी जाहिर किए ए जो बंदगी शरियान, केतेक हरफ रखे गूंज सो मेहंदी करसी बयान, और केतेक हरफ और भी केतेक सुने रसूले पर सो चढ़े नहीं फरमान, जिसको लिखा ही नहीं। गूंज रखना मतलब संकेतों में लिखा, और जो चढ़े नहीं फरमान सो मेहंदी कोलसी इमाम यही पहचान। चढ़ नासूत मलकूत छोड़ सुन ला मकान, मेराज में किस प्रकार गए मोहम्मद साहब वो बता रहे हैं। मोहम्मद साहब की रूह नासूत मलकूत होते हुए मृत्युलोक, मलकूत ने बैकुंठ, शून्य ला मकान मोहब्बत निराकार, और देखा नूर मकान अक्षरधाम को देखते हुए छोड़ी रोशनी ना, सबसे आगे बढ़ गए, अर्श आजम पहुंच गए। सुंदर साहब जी अब जरा ध्यान से, कुरान में और ये मेराज का जो प्रसंग है, 4 आसमान हम देख रहे हैं, बैकुंठ, मृत्युलोक, निराकार कह दिया, बीच की बहुत सारी चीजें छोड़ा कि नहीं छोड़ा। उसी तरह से बेहद मंडल का उसमें अलग से नहीं बताया, इसका कारण क्या था सुंदर साहब जी। अर्शे आजम जो कहा गया है, रंग महल को कहा गया, परम धाम को नहीं कहा गया। इधर मैं चुपाई आपको दिखाने जा रहा हूं अभी। ये देखिए सुंदर साहब, सबसे पहले देखेंगे हम कि सिद्रतुल मुंतहा, ठोर अक्षर सदरतुल मुंतहा और सलजीम सुधाम। यहाँ पर अक्षरधाम सिद्रतुल मुंतहा को कहा गया है, अक्षरधाम को संकेतों में सिद्रतुल मुंतहा लिखा है। तो वो लोग जाहिरी अर्थ करते हैं बेरी का पेड़, बेर का पेड़ बोलते हैं। वहां पर इतना आगे जाने के बाद बेर का पेड़ क्या करेगा, वहां पे कांटा लगा हुआ बेर का पेड़। अर्सुल अजीम सोधाम, अब देखेंगे अर्श अजीम किसे कहा गया है, सिद्रतुल मुंतहा, नूर मकाम, जबरूत किसे कहा गया उसको समझेंगे। नूर मकाम जबरूत, जहां पहुंचिया जबराइल, जो पहुंचिया जबराइल, जहां तक जबराइल पहुंचा। तो यहां पर भी चौपाई देखेंगे पहले, ये देखिए छोटा कयामतनामा दूसरे प्रकरण की 3 चौपाइयां हैं। कहूं पहले जंगल जरी जवेर, रोशन नूर झलकत, जोए किनारे दरखत पाक खुशबू बहकत। जमुना जी के किनारे वृक्ष के देखा, देखिया हौज अर्श का योनिया गिरदवाए, जंगलपुर मोतियों से दिया मोहम्मद को दिखाए, जिब्रील ने मोहम्मद को दिखाया, ऐसा जाहिरी वर्णन में बता रहे हैं। यहाँ लगे साथ जबराइल पहुंचे इनका। अब जमुना जी देखा, हौज को सर देखा, वहां के वृक्ष देखे, वहां के पशु पक्षी देखे, तो फिर सत्य स्वरूप में
यहाँ पर केवल ध्यान चितवनी में जिब्रील ने देखा, ध्यान के द्वारा देखा जिब्रील ने। विचार करने की बात सुन, यहाँ करें दिया मोहम्मद को देखा है, मोहम्मद की रूह को दिखाया। नूर मकान जिमी असल वन चौफेर, ये सनंद की छुपाई है। अक्षरधाम और देखा सारा पशु पंखी असल खेलत खेरो खेर, नूर जिमी वन नूर जल आकाश वाय सब नूर, पशु पंखी द्वार में नूर सब शशि सूर। अब कह रास भीस्त लहरे कही और नूर मकान की विद, रास और भिस्त का वर्णन इसके पिछली चुपाइयों में किया था, अब नूर मकान की विद भी कह दिया पिछली 2 चुपाई में। आगे तो नूर तजला सोए देव नेक सुध, यहाँ जहां पर जल जबराइल ये थे आगे ना सके। जमुना जी के आगे जाने की बात है सुंदर साथ जी, क्योंकि अक्षरधाम भी देखा उसने, जमुना जी भी देखा, हौज कोसर भी देखा। देखा क्या दिखाया, मोहम्मद की रूह को दिखाया भी उसने। और ये कब की बात है, ये मोहम्मद साहब बसरी सूरत की लीला के समय की बात है। अभी जो छठे दिन की लीला के बाद खेल खत्म होगा उस समय की बात नहीं है। उस समय तो लिख दिया जबराइल पिया हुक्मे रूहों का तरफोपा है, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्मे लेत मिलाए। यहाँ पर देखिए अर्शजीम नूर मकान जबरूत और अर्शजीम जो लाहूत, रंग महल को अर्शजीम कहा गया सुंदर साहब जी। सदरतुल मुंतहा थे आवत नूर जवाल, अक्षर ब्रह्म कहाँ से आते हैं, क्या सत्स्वरूप से आते हैं? सदरतुल मुंतहा और से आते हैं, जिद है अर्शजीम खावन नूर जमाल। यहाँ पर अर्शजीम रंग महल को कह रहे हैं, अक्षरधाम से रंग महल में दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये बड़ी वृत्त की चुपाइयां लिखेंगे, धाम द्वार सन्मुख ये जो अक्षर ठोर नूर, रंग महल के सामने अक्षर ब्रह्म का ये अक्षरधाम है। और इसी तरह से रंग महल के जैसी ही शोभा है। तो देखो नूर मकान बीच जमुना बहत है कह दिया, और नूर पार अर्शजीम सो क्यों कहूं, नूर पार अर्शजीम इसी को कहा गया। नूर जो है अक्षरधाम को कह रहे हैं, अर्शजीम रंग महल को, रंग महल को ही अर्शजीम कहा गया सुंदर साहब। तो यहाँ पर जो 2 बातें थी, एक तो अक्षर धाम तक जो है जिब्रील के जाने की जो बात थी उसका चुपाई मैंने पहले बता दिया था। जबराइल पिया हुक्म है रूहों कर तरफोपा आए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेत मिलाए। तो पिया अपनी ही सूरत है, सोई सूरत है अपनी हुक्म लेत मिलाए। अब वो हमारे साथ में रहेगी। बसरी सूरत के समय में नहीं जा पाई थी, और बसरी सूरत के समय में भी जो कहा गया कि जो उसकी शक्ति नहीं जा पाई तो आगे आवेश की शक्ति लेने आई, ऐसा नहीं लिखा है। आगे इश्क का तखत आया तो वर्णन में आएगा सुंदर सारी। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखेंगे ये देखिए सुंदर साहब जी, जो रूह अर्श की मोहम्मद तिनको न सक्या पहचान, जो रूह अर्श मोहम्मद की तिनको न सक्या पहचान, तो ना आया बड़े नूर में छोड़िया ना नूर मकान। तो बड़ा कर देता सुंदर साहब जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए, जब मोहम्मद की रूह को लेकर के जिब्रील जा रहा था तो क्या लिखा है कि उसने मोहम्मद की रूह को नहीं पहचाना, इसलिए नहीं जा सका। यदि मोहम्मद की रूह अक्षर की आत्म है तो अक्षर की आत्म पहचानने से क्या रंग महल चला जाएगा? अक्षर की आत्म पहचानने से रंग महल जाने आने से क्या मतलब उसका? अक्षर की आत्म तो अक्षर के धाम में उसका स्थान है। नूर मकान तक तो चला गया, छोड़िया ना नूर मकान तक तो चला गया, उसके आगे नहीं जा पाए। अक्षर की आत्म को नहीं पहचाना तो अक्षर धाम तक कैसे गया? यहाँ पर श्यामा जी की आत्म की बात है, अर्थात प्रेम के स्वरूप को नहीं पहचानने की वजह से वो नहीं जा सका। सुंदर साहब ये सब इसे पहले बहुत बार आ चुका सुंदर साहब जी, तो यहाँ छुपाई आया इसलिए मैंने फिर से बता दिया। ये तथे आया इश्क बैठे तीन तखत, क्या लिखा? रफ का तख्ता आया, इश्क आया, क्योंकि जोश इश्क दोनों चीजें चाहिए परम धाम जाने के लिए। इश्क जोश दो मिले तब उड़े देह बेशक। तो वहां पर यदि जोश आवेश अलग है तो जमुना जी तक जोश ले गया तो उसके आगे फिर आवेश को आना चाहिए था ना, आवेश क्यों नहीं आया उसके आगे? एक जगह लिख दिया
दियो जो खोले दरबार। दूसरे जगह लिख दिया आवेश संगापी आधार। यदि जोश आवेश अलग अलग है तो फिर प्रेम और इश्क भी अलग है, ज्ञान और इल्म भी अलग है, ऐसा मानना पड़ेगा। और फिर आवेश को उर्दू में क्या कहते हैं वो भी बताना पड़ेगा, और जोश को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी बताना पड़ेगा। ये तथे आया इश्क बैठे तीन तखत, पहुंचे अरशद में ता देखी सूरत हक सूरत। तो मोहम्मद की रूह वहां से अरशद में पहुंचती है, वहां पर खुदा की नूरी सूरत का दीदार करती है। सुंदर साथी, इसका मैंने प्रमाण पहले दिया था कुरान से। देखा मिलावा धनी का रूह है 12,000, वहां पर मूल मिलावे में 12,000 आत्माओं को देखा। तो संकेतों में क्या लिख दिया, मैंने मोतियों के मुंह पर ताला देखा। तो इसका मैंने हदीसों में पढ़ा है किताब में, तो मोती के समान किशोर स्वरूप वाले लड़के हैं दुनिया वाले अनुमानित ज्ञान कहां से कहां घटा देते, संकेतों को तारतम के ज्ञान के बिना कहां समझेंगे। मोती कहे जो इनके मोल ना काहू होए, 12 डाले गिनती सूरत आदमी सोए। तो उसको क्या कह दिया, मोती के जैसे सूरत वाले किशोर लड़के कर दिए। और देखा अर्शजीम को चौथा नूर के पार, और अर्शजीम को भी देखा वहां पर जो नूर के पार अक्षरधाम से परे। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जरूरी नहीं है, देखिए किसी जगह क्या लिखा, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए इन घर। इस चौपाई में क्या लिखा है, हद, बेहद, अक्षरधाम और परम धाम, 4 लिखा ना। अब देखिए दूसरी चौपाई में क्या कहते हैं, क्षर थी तीत अक्षर थया अने अक्षरातीत कहवाए, आपण ने जाऊ एने घरे, यहाँ अटकेले केम पहुंचा। यहाँ पर तो 3 ही कहा, क्षर से तीत अक्षर अने अक्षरातीत, क्षर अक्षर अक्षरातीत 3 ही कह दिया है, तो फिर बेहद मंडल कहाँ गया। तो सुंदरता जी जरूरी नहीं कि हर बार पूरी चीजों का वर्णन करें। 4 आसमान कह दिए, किसी जगह 7 आसमान के रूप में भी वर्णन किया गया है, तो बीच की चीजें 7 आसमान में कवर होती हैं। फिर हौज जोए बाग जानवर देखी हक मौला, तो वहां पर जब गए तो वहां पर हौज कौसर तालाब जमुना जी बगीचे, वहां के बागे जन्नत के रूप में वर्णन किया। वहां पर सोने जवाहरात के जैसे वृक्ष हैं, दूध शहद की नदियां चलती है वहां पर, दूध से भी उज्ज्वल मिश्री से भी मीठा है वहां का पानी। देखी हक मोहलात, और उसको जो है जीवन जल की नदी कहा बाइबल में किसी को, उसका पानी जो पिएगा कोई प्यासा नहीं रहेगा। वहां पर रंग महल के जो शोभा को देखा, वहां पर कैसे मोहलात है, वहां पर मेहराब, ये जो मुसलमानों में मेहराब का परंपरा शुरू हुआ है इसी कारण हुआ। पाई माफक साहेबी सो जाहिर करी बात, और साक्षी के हिसाब से उन्होंने वहां पर जाहिर किया अरब में। हकीकत के 30,000 हरफ सुंदर साथ जी परमात्माओं के लिए 1, 2, 12, 14 गिनती नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी कितने प्रमाण है। बीच तक में स्पष्ट रूप से और छत्रसाल जी के प्रसंग में भी कहा, मोहम्मद साहब कुरान लाए सो सब हमारो सबब, हमारे कारण से लेकर के आए। कहे 2 तकरार ले के उतरे रूहें फरिश्ते जीत, ले लेने की रात्रि, कद्र की रात, महिमामयी रात्रि के 3 तकरार हैं, उसमें से 2 तकरार यानी कि 2 भाग, ब्रज और रास। काल माया में ब्रज लीला हुई, योग माया में रास लीला हुई। उतरे रूहें फरिश्ते जित, वहां पर ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि अवतरित हुए थे। सो फिर आवेंगे आखिरत करीब आते साबित, वो आखिरत में फिर से आएंगे। कहा मोहम्मद साहब ने संकेतों में कहा कि मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे। रूहें और फरिश्ते कद्र की रात में फिर से लैलतुल कद्र में अवतरित होंगे। इन आवन को आगम बातों करी बना, इस प्रकार से कुरान में परमात्माओं के आने के विषय में प्रमाण लिखा है, समस्त धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। एक खेल देख सैया पीछे फिरे रही तामिशक न खाए। अब ये जागनी लीला का भी खेल देख करके परमात्माएं अपने मूल तन में वापस जागृत होंगी, इसमें किसी प्रकार का संशय है सुंदर साहब जी? कोई डाउट है तो बताइए, क्या परम धाम की आत्मा हो कि नहीं हो, परम धाम में वापस मूल मिलाने में जाएंगे? सिर हिला सकते हैं। इसमें कोई शंका है कि परम धाम वापस जाओगे? है तो ऐसे सीधा हिला, नहीं हो तो ऐसा हिला। कोई डाउट है कि आप परम धाम वापस जाओगे? डाउट है तो फिर गए। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत। यदि आपके मन में पूर्ण विश्वास है कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, आप परम धाम की आत्मा हो। सेवा सिफत मोमिन की पहुंचे थे सब हक, ब्रह्म आत्माओं की
भी सेवा करने से राज्य तक पहुंच जाती है सेवा। बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। यहां संसार में खुदा की सेवा नहीं कर सकते आप, ब्रह्म आत्माओं की सेवा कर लो, वही खुदा की सेवा समझ लो। मोमिनों की सेवा ही सेवा सिफत मोमिनों की पहुंचे थे सब। परमात्माओं के विषय में जो आप स्तुति करोगे, उनका जो सेवा करोगे, मैंने बाइबल का दृष्टांत बताया था। एक बार ईसा मसीह से न्याय के दिन कोई आया, ईसा मसीह ने कहा कि तुमने मुझे पानी पिलाया था, तुमने मुझे खाना खिलाया था। तो आदमी कहता है मैंने तो आपको देखा ही नहीं, तो कब पानी पिलाया और कब खाना खिलाया। तो ईसा मसीह कहते तुमने मुझे नहीं, मेरे मोमिन मेरे भाइयों को पानी पिलाया तो मुझे पानी पिलाने के बराबर है, तुमने मेरे भाइयों को खाना खिलाया तो मुझे खाना खिलाने के बराबर है। ब्रह्म आत्माओं की सेवा तो सुंदर साथी, देवी देवताओं की सेवा सभी सर्वोपरि है। और सुन्नत जमात की जो बातें हक सोहबत, सुन्नत जमात, सुंदर साथ जी कुरान में ब्रह्म आत्माओं के समूह को ही सुन्नत जमात कहा है। सुन्नत का मतलब होता है जो मोहम्मद साहब के सुन्नत तेरे बताई तरीके पर चलता है। मोहम्मद साहब ने जो तरीका इख्तियार किया, ये लोग शारीरिक सुन्नत को ही सुन्नत बोलते हैं। ज्ञान का भी तो पालन करो भाई, शारीरिक सुन्नत जो है वो सुन्नत नहीं। जो मोहम्मद साहब ने प्रेम का रास्ता बताया है, खुदा से मोहब्बत नहीं तो तुम्हारी बंदगी कबूल नहीं होगी, लिख दिया कुरान में स्पष्ट रूप से। जो बातें हैं सोहबत, ब्रह्म आत्माओं के संगत से जो राज्य की जो बातें सुनने मिलती है, परम धाम का जो ज्ञान सुनने मिलता है, तिनको दीदार जो करे ताकि ना अवे जुबा सिफत। ऐसे ब्रह्म आत्माओं का भी जो दर्शन करता है तो दर्शन के साथ साथ उनको ज्ञान भी सुनने को मिल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की भी प्रशंसा, उसका जो लाभ मिलता है उसका भी वर्णन कैसे करें। ब्रह्म आत्माओं के सोहबत से जो उनका दर्शन और ज्ञान चर्चा का जो लाभ मिलता है, ऐसे व्यक्ति जो उनके पास में ज्ञान चर्चा सुने, दर्शन की, उनकी भी महिमा सर्वो अपरंपार है, सर्वोपरि है। तो इन जमात की क्यों कहूं, जब ब्रह्म आत्माओं का दर्शन करने वाली की महिमा इतनी है तो ब्रह्म आत्माओं की महिमा कितनी होगी। ब्रह्म आत्माओं का चर्चा सुनने वालों का जब कल्याण हो जाता तो फिर ब्रह्म आत्माओं का महिमा कितना होगा। शोभा सत्य मुकुंद की सत्य शोभा, अखंड शोभा का वर्णन किस प्रकार करें। ये शोभा शब्दातीत की कहियो न जाए, ये मुख उस शब्दातीत परम धाम की आत्माएं हैं जो शब्दातीत परम धाम में रहती हैं, उनकी महिमा का वर्णन इस जुबान से कैसे करें। इनकी सिफत सुख जी कहें और शास्त्रों वेद व्यास, इनकी महिमा का वर्णन सुखदेव जी ने भी भागवत में गोपियों के रूप में किया है और वेद शास्त्रों में, वेदों में गुह्य प्रजा करके इनको लिखा है। वेदों में त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखियां से त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त त्रिगुणात्मक जीव ब्रह्मात्माओं की चरण रज की इच्छा करते, फिर भी मालूम नहीं है। गोपियों की चरण रज चाहिए बोलते हैं, लेकिन गोपियां कौन थी खबर छे न था छे न। और नाम कहते लो ब्रह्मांड के धनियों पर, और फिर त्रिदेवों से बढ़कर के मैं किसका नाम लूं। तो त्रिदेवा ही उस ब्रह्म सृष्टि के चरण रज नहीं पा सकते तो बाकी कौन बचा। सब कोई सेवे सनेशो अपना इष्ट चित्त धर, सारी दुनिया जो है ब्रह्मात्माओं की सेवा करेगी। कथा योग्यंतान सर्वान पूजिशंति मानवा, यस्य पूजा प्रभावन जिसकी सृष्टि समुद्राय। सारी दुनिया है ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से ब्रह्मात्माओं की भी पूजा करेगी, सबके खुदा हमको किए। अब तो इत कहवे को रहे ना कोई ठोर, अभी त्रिदेवों के ऊपर और क्या फिर बताया जाए। ब्रह्म सृष्टि की महिमा को इससे बढ़कर के और क्या वर्णन किया जाए। रही बात बका रस की सोसिफत और परम धाम के जो अखंड सुखों की बात है उसका वर्णन तो फिर सबसे बढ़ करके है। अक्षर ठोर अखंड जो जाके पलथे पे जाके इंद्र, अक्षर जो अक्षर ब्रह्म का जो ठिकाना है अक्षरधाम, इसके पलक झपकने मात्र समय में असंख्य ब्रह्मांड बन करके मिट जाते हैं, उपज फना हो जाते हैं त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। ये कॉमन हमेशा की बात है, इस ब्रह्मांड की बात नहीं है। हमेशा से जो होता है अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने समय में करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। ये ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने से नहीं हुआ है, राज जी के द्वारा हुआ है। ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी, राज्य की शक्ति से बना है। अक्षर ब्रह्म खुद फरामोशी में इस ब्रह्मांड में, लेकिन हमेशा से वो जागृत अवस्था में पलक झपकने के मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड बना के मिटा देता है। लेकिन ये स्पेशल ब्रह्मांड है, स्पेशल
ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला भई ब्रजरास और जागनी कही। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होते नाश। अरे ईश्वर, यहाँ पर सुंदर सा वेदांत दर्शन या संन्यास मत की मान्यता अनुसार ईश्वर कह रहे हैं कण कण में विद्यमान ब्रह्म सत्ता को ईश्वर कहा जाता है। भाव तो परमात्मा का है, लेकिन टारगेट क्या है? कण कण में विद्यमान ब्रह्म सत्ता। महाविष्णु प्रकृति यानी कि स्थूल और सूक्ष्म परमाणु, प्रकृति मतलब दृश्यमान जगत के स्थूल और सूक्ष्म परमाणु पल फिरे होते ना, पलक झपकने मात्र समय में बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। सो अक्षर इन संयन की करे दीदार की हंस। वो अक्षर ब्रह्म जिसके पलक झपकने मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म ब्रह्म महात्माओं के दर्शन की इच्छा करता है। आखिर अक्षरातीत के महल में कैसी प्रेम और इश्क की लीला होती है, वो इच्छा करता है, इसलिए उसको दिखाने के लिए उसके भी एक कारण बना संसार। ये तो कही वेद की और लिखी सिफत कुरान, इस प्रकार वेदों का प्रमाण दिया और कुरान में जो परमात्माओं की महिमा लिखी उसका भी प्रमाण दिया। सो सब संज्ञा पाम ही कर देवे पहचान, वो सब ब्रह्म आत्माएं समझती हैं, अच्छी तरह से उसको जानती हैं। ब्रह्म आत्माएं तारतम्य ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया वो ही इसको जानती हैं, रहस्य को। बीच किताबों में कही संयोग की सिफत और कुरान, बाइबल और सभी धर्म ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि की महिमा लिखी है। चूजन पर्सन, परमेश्वर की संतान और भेड़ें, इस तरह से अलग कई तरीके से लिखा है। मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई हैं। बकरी क्या है? जीव सृष्टि। मेरी आवाज सुन पहचानती है मेरी भेड़ें, मैं आवाज लगाऊंगा तुरंत निकल आएंगी भीड़ में से। यही है, आवाज लगा रहे हैं ब्रह्मवाणी के द्वारा। हुक्म नूर खुदाई का जो है नूर जलाल, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो है सत्ता का स्वरूप है। सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म भी सत्ता का स्वरूप है, पर यह ब्रह्मांड अक्षर की सत्ता से नहीं बना है, ना चल रहा है। जो है नूर जलाल अक्षर ब्रह्म को भी, क्योंकि ब्रह्म सत्ता का स्वरूप होने से उसको भी यहां पर कह दिया। लेकिन जो कहा गया ये हुक्म 3 सूरत, तो वहां पर हुक्म का भाव अलग है। राज्य की इच्छा को भी हुक्म कहते हैं, कण कण में विद्यमान ब्रह्म सत्ता को भी हुक्म कहा गया, जो मैंने बताया आपको। दाया मावे दीदार को फिर मुजरा कर नूर जमाल, और नित्य प्रति सुबह 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म राज्य के दर्शन के लिए चांदनी चौक में आते हैं, महालक्ष्मी और सैन्या सहित, और दर्शन करके फिर वापस चले जाते हैं। विचार करने की बात है। वो अक्षर ब्रह्म जिनकी इच्छा रखता है वो तहां पैदा फना होते हैं, जो 14 तबक, और वो ये 14 लोक बनता मिटता है। इस ब्रह्मांड की बात नहीं है, कॉमनली बता रहे हैं कि वहां से अक्षर की इच्छा से, जिसको मूल प्रकृति कहा गया है, उसके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। जहां जबराइल रहते हैं पहुंच ना सकिया हक, पहुंच ना सकिया, ये कब की बात है? ये बात है मोहम्मद साहब के समय की। लेकिन जोश कहो चाहे आवेश कहो, दोनों एक ही चीज है। जोश आवेश सत्ता का स्वरूप है, वो नहीं जा सका आगे। यदि आवेश जो है प्रेम का स्वरूप डिफरेंट है, तो फिर जमुना जी या सत्स्वरूप के आगे जो कहते हैं उनके अनुसार आगे फिर कहीं से तो आता लेने के लिए, क्यों नहीं आया? ये जबराइल का स्थायी ठिकाना नहीं है सुंदर साथ जी। ये चौपाई मैंने पहले बताया था, कह रहे हैं कि जुदी फिरी हमसे रूह अक्षर की, 100 अक्षर की आत्मा हमसे जुदा होती होगी खेल खत्म होने पर, लेकिन रूह अल्लाह ईसा मसीह, नूर नाम तारतम, मूलभूत असराफिल ये हमारी मिले, हम ये हमारे साथ रहेंगे। मूलभूत यानी निज बुद्धि रूपी असराफिल हमारे साथ रहेगी। और क्या कहा फिर? जबराइल पिया हुक्म रूहों करत रखो पाए, जो उसकी शक्ति हमारी हिफाजत कर रही है, रक्षा कर रही है, सोई सूरत है अपनी, वो भी हमारी सूरत है। पिया हुक्म लेते मिलाए, वो उसको भी राज्य महाराज हमसे मिला देंगे। पहले अक्षर ब्रह्म केवल सत्ता की लीला करता था, प्रेम का सुख नहीं मिलता था, उसको सब प्रेम का भी सुख मिलेगा पहली बहिष्ठ के माध्यम से। सखियां पहले मात्र प्रेम का लीला सुख लेती थी, अब ब्रह्म आत्मा को पहली बहिष्ठ के माध्यम से सत्ता का भी सुख मिलेगा। सुंदर साथ जी, किस समय की बात है वो देखना पड़ता, पहले की बात अलग है, अभी की बात अलग है। असराविल फिर वलिया अरसजिम के माए के मोहम्मद साहब के समय नहीं गया था, अभी गया वो। तो अभी तो जो है दुनिया के भी जीवों की दृष्टि भी पहुंच गई। लेकिन जोश की शक्ति के विषय में कह दिया कि अलग से नहीं है, ये एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान,
खुदा और मोहम्मद के बीच में एक शक्ति आती जाती है, वो अलग से कोई व्यक्ति या फरिश्ता नहीं है, कोई पंख वाला पक्षी या पंख वाला आदमी या पंख वाला देवता नहीं है, वो जो उसकी शक्ति है मात्र। जैसे चितवनी में हम कहते हैं ना, जो उसकी शक्ति आई और मैं परम धाम की तरफ गई, उसी तरह से मोहम्मद साहब को जो मेराज हुआ वो एक चितवनी ही है, जो उसकी शक्ति से उसकी सुरता परम धाम में गई। तो कुरान में सुंदर साथ जी जिब्रील ऐसा फरिश्ता कहा गया है, जिसको फरिश्ता भी कहा गया है और उसको खुदा की रूह भी कहा गया, रूहल कुद्दस पवित्र आत्मा भी कहा गया। रब्बानी गिरोह से देखिए सुंदर साथ जी, तीन हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम, तो हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद साहब श्यामा जी की आत्म होने से उनको महबूब कह रहे हैं, अक्षर की आत्म को नहीं कह रहे। ये जो कहा गया है सनंद की पहली चुपाई में, अल्लाह मोहब्बा माशूक खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूले आशिक अपना असल। सुंदर जी मैंने कई बार दिखा दिया वो चुपाई, खासी खसम दिल यानी राज्य की अत्यंत प्यारी जो श्यामा जी हैं। ये देखिए, तो नाम धराया रसूले, श्यामा जी की आत्म होने से तो शब्द जो है ऊपर नीचे की लाइन को जोड़ती है। कई बोलेंगे ऊपर में खासी खसम दिल श्यामा जी, ये बात तो सही है, लेकिन दूसरे लाइन में अक्षर की आत्म का प्रसंग है, ये तो शब्द बीच में क्यों है? तो फिर तो खासी खसम दिल श्यामा जी की आत्म, तब उसको महबूब कहा। और कुरान का वर्डिंग है सुंदर साथ जी, ये कुरान के जो व्याख्या है इस्लामिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले दिखाया था, फिर से एक बार दिखाता हूं। कंजुल ईमान कुरान देखिए, कंजुल ईमान कुरान है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है व्याख्या में लिखा हुआ है कि हक ताला ने 30,000 हर्फ शरीयत के दुनिया में जाहिर करने का हुक्म दिया, हकीकत के 30,000 हर्फ संकेतों में लिखने को कहा, और मार्फत के 30,000 हर्फ दुनिया में जाहिर करने से मना किए, क्योंकि दुनिया उसके योग्य नहीं है। ये देखिए, लेकिन अल्लाह ताला और उसके हबीब के बीच कोई वास्ता न था, ये खुदा और उसके रसूल के बीच के रहस्य। हबीब ने बहुत प्यारा, हबीबुल्लाह कहते हैं, यानी कि ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस रहस्य को तमाम सृष्टि से छिपाए रखा और ना फरमाया कि अपने हबीब को क्या वही फरमाई। मुहिब और महबूब के बीच ऐसे राज होते हैं जिनको उनके सिवा कोई नहीं जानता। रूहुल बयान किताब है जो टीका है कुरान का तफसीर है, उसमें लिखा है। उसने यहाँ पर श्यामा जी की आत्म होने से महबूब लिखा है, अक्षर की आत्म को आशिक तो लिखा है एक जगह, खुदा का आशिक लिखा है अक्षर की आत्म को, लेकिन अक्षर की आत्म को खुदा का महबूब कहीं पर भी नहीं लिखा। सुंदर साहब, सो आया गिरो वास्ते रसूल अपना नाम। मोहम्मद साहब कहीं बोलते हैं कि दुनिया के जीवों के लिए, ऐसा भी कहीं बोल देते हैं, दुनिया के जीवों के लिए नहीं आए, ब्रह्म आत्माओं के लिए आए। वो आया गिरो वास्ते, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, हमारे वास्ते 3 बार आए। रब्बानी गिरो रब से किए जाना आप, रब्बानी गिरो धाम धनी अक्षरात इतने ब्रह्मात्माओं को अपना जागृत बुद्धि देकर, तारतम ज्ञान देकर तुमको बुद्धिमान चतुर विद्वान बना दिया है। सिफत सुभान इनकी करे रहे हजूर हमेशा मिला पे, इनकी जो है शोभा सिफत महिमा का वर्णन सब परमात्मा राज्य महाराज कुरान में, धर्म ग्रंथों में, वाणी में, सभी जगह सम्राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाई है। रहे हजूर हमेशा मिलाप, मूल मिलावे में धाम धनी के साथ हमेशा अनादिकाल से प्रेम और आनंद से रहते हैं राज्य के साथ में, हमेशा मिलाप है उनका, कभी भी बिछड़े नहीं है राज्य महाराज से। तो सुंदर साहब जी, ये चुपाइयां तो भी थोड़ा रह गया, समय पूरा हो गया है, तो सुंदर साहब जी आइए चुपाई दोहरा लेते हैं। बाकी जो चुपाइयां बचती हैं वो आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी चुपाई दोहराएंगे। रब्बानी गिरोह रब से, रब्बानी गिरोह रब से, किए जाना आप, किए दान आप, सिफत सुभान इनकी करें, सिफत सुबान इनकी करे, रहे हजूर हमेशा मिलाप,
रहे हजूर हमेशा मिलाप। रहे हजूर हमेशा मिलाप। रहे हजूर हमेशा मिलाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार आज भी हमने देखा व्याख्यात्मक चौपाइयां थी, सारी डिस्क्रिप्टिव चौपाइयां थी। तो हमने इसको यहाँ पर कई बातों को कम चौपाई में बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास किया था। हुक्म का तात्पर्य क्या है, बसरी सूरत को हुक्म का स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या है, वो भी हमने समझा। बसरी मलकी हकी सूरत के बारे में भी समझा, क्योंकि हकी सूरत में सिर्फ नूर अकल कह रहे हैं, जित आई अकल नूर। यहाँ पर हुक्म अकल हुक्म का क्यों नहीं कहा? यदि हुक्म का मतलब अक्षर होता तो फिर नूर शब्द क्यों प्रयोग किया? तो उसने कहा जी क्या हकी सूरत में सिर्फ अक्षर की बुद्धि है, श्यामा जी की आत्मा और बात की शक्तियां नहीं? यहाँ पर जो विशेषता है वो केवल बताया गया है, और विशेषता में भी हुक्म का अर्थ अक्षर की आत्मा नहीं है, जो मैंने बड़ी वृत्त की और वाणी की कई चौपाइयों से आपको बताया है। जिनको देखना है व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रखूंगा, अच्छे से देख सकेंगे, और वीडियो भी रिप्ले करके बाद में देख सकते हैं। और जो भी जिज्ञासा है सुंदर साथ जी अभी भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में फोन में भी पूछ सकते हैं। तो जो भी सुंदर साथ की जिज्ञासा है, आइए सुंदर साथ जी अभी हाथ खड़ा कर सकते हैं, रेस हैंड करके पूछ सकते हैं। आज मित्र जी ने हाथ खड़ा किया, मित्र जी का सबसे पहले अनम्यूट करेंगे। मित्र प्रज्वली जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। ब्रह्म आत्मा भएका अथवा सृष्टि भएका अन्य ब्रह्माण्डहरू पनि अक्षर ब्रह्माले सृष्टि गरेका छन् भन्ने विश्वास लिनु पर्यो। अभी नहीं है सुंदर साथ, पहले तो एक एउटा ही मात्र ब्रह्मांड से जिसमें हम बैठे ना, ये भी एक ही यही ब्रह्मांड है। इससे पहले असंख्यों ब्रह्मांड बनाता तो वो पहले की बात है, और बाद में भी बनाएगा वो अगाड़ी पनि बनाउने। तर अहिले एउटै मात्र यो ब्रह्मांड चल्दैछ स्पेशली ब्रह्म सृष्टिको लागि। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी गई। ये तीनों ब्रह्मांड जो विशेषता है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। ये 3 ब्रह्मांड अभी पैरेलल 2500 ब्रह्मांड अब नहीं चल रहे, अभी केवल यही ब्रह्मांड है जिसको हम देख रहे हैं। ए ब्रह्माण्ड है। अनि हजारौं ब्रह्माण्ड अलिक कन्फ्युज भयो महात्मा जी। हजारौं ब्रह्माण्डहरू अक्षर ब्रह्मले एकछिनमा बनाउने, छिनमा मेटाउने भन्नेबाट चाहिँ अलिक कन्फ्युज भएको। यस्ता पृथ्वी जस्ता कयौं ब्रह्माण्डहरू लाखौं लाखौं उत्पत्ति हुने अथवा नासिने हुन्छन् कि भन्ने कन्फ्युज भयो। अक्षर ब्रह्म हमेशा बनाते थे और आगे बनाएंगे भी, लेकिन अभी ये जो ब्रह्मांड है वो अक्षर ब्रह्म से नहीं, राज्य के दिल से, राज्य के हुक्म से बना है, और राज्य के हुक्म से संचालित हो रहा है। राज्य के दिल से के अनुसार, दिल में लिए अनुसार सारा एक्टिविटी यहाँ पर हो रहा है। तो राज्य की सत्ता से सारा बना है। अक्षर ब्रह्म बनाता है, वो आगे बनाएगा भी, लेकिन ये ब्रह्मांड अक्षर ने नहीं बनाया, ये राज्य के हुक्म से बना। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी और किसी ने यहाँ पर हाथ खड़ा किया नहीं दिखाई दे रहा है। भाई सुंदर साथ जी, तो जो भी जिज्ञासा है मैं मैसेज में व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ अपना, तो सुंदर साथ जी फोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मैं आगे आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे जो कार्यक्रम की रूपरेखा आगे संचालन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी कोमल चरण कमल में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। प्यारे सुंदर साथ जी, महात्मा जी ने भी आगे बता चुके हैं कि हमने जो अभी तक सुन रहे हैं शिविर के अलावा और सुन रहे थे,
और हमारे जो दिल दिमाग में जो प्रसंग सेव हुआ है, हो सकता है अलग सा, ऐसा अनूठा जैसा लग सकता है, फिर सब प्रमाण से ही है। क्योंकि सारे जहां अभी तक चर्चा होता था और हमने भी जो तालीम लिया था, हमारे मंथन के कमी से हो या हमें ऐसा ही ज्ञान मिला है कि अरब में अक्षर की आत्म आई है। लेकिन अब हमें भी प्रूव हो रहा है कि प्रमाण के हिसाब से वहां तो श्यामा जी आई है 12,000 रुओं के साथ में। आज के प्रसंग में गहराई से इस विषय को फिर से बहुत बार इससे आगे की क्लास में भी बता चुके हैं सुंदर साथ जी, और आज भी बताए हैं सुंदर साथ जी। हम सब सुंदर साथ इस विषय में खुद ही मंथन करें, मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है। महाराज जी ने भी बहुत बार बता चुके हैं कि हमको मंथन करना ही पड़ेगा, और सारे प्रमाण, बहुत प्रमाण, चौपाई का प्रमाण देकर महाराज जी ने ये बताए हैं कि जैसे हम आखिरी मोहम्मद कहते थे, हम अभी भी कितने सुंदर साथ बोलते हैं कि आखिरी मोहम्मद, लेकिन हकी सूरत, मलकी सूरत और बसरी सूरत, हकी सूरत मोहम्मद कह सकते हैं, मलकी सूरत मोहम्मद कह सकते हैं, और बसरी सूरत मोहम्मद। ये भी हमें क्लियर हो गया है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम तो हमने जो ट्रेनिंग लिए थे जहां पर, वहां पर भी हमने यही सुना है। लेकिन अब भी पता चल रहा है कि इस विषय में गहराई से क्या होना चाहिए। तो महाराज जी के मुखारबिंद से हम स्पष्ट रूप से ये समझ रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, और मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हर सुंदर साथ को जरूर मंथन की जरूरत है, और मंथन करना ही पड़ेगा। ये वीडियो क्लिप्स आज अभी तो लाइव है सुंदर साथ जी, इसको कईयों बार हमको देखकर सुनना पड़ेगा सुंदर साथ जी, और आगे वितक साहेब और स्वरूप साहेब कुलजम वाणी को आगे रखकर, और बड़ी बीत को भी, तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा, और आत्म जागृति की राह पर आगे हम बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ फिर से एक बार। आज के गहराई का प्रसंग हमें सरल हिंदी भाषा में बताकर आपने जो हम सुंदर साथ के ऊपर जो सेवा उठा रहे हैं, हर हमेशा हर क्षण श्री राज जी का मेहर आपके ऊपर बरसते रहे। फिर से एक बार प्रणाम जी करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन करके समापन करेंगे। और अर्जी गायन के लिए मैं शीतल पटेल सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। शीतल पटेल सुंदर साथ।